मैं पूछूं सर? जी। सर, मैं शशिधर बोल रहा था। मेरा क्वेरी ये था कि आपने हम्म। जैसे कि 5 टोटल 7 पेपर होते हैं। हाँ। तो अब इसमें भी सर अलग अलग आर्किटेक्ट के लिए होते हैं, जैसे इंफ्रा लेवल अलग हो गया या और भी कुछ होते हैं। तो देखो ऐसा क्या? होता है। हाँ। बताओ बताओ, आप पूरी पूरी बात बोलो हाँ, पहले आप। तो क्या अलग अलग भी मैं जान सकता हूँ? और जो जैसे कि ये भी मिडिल वेयर के बारे में बात कर रहे थे, अगर देखो। मैं मिडिल वेयर सेलेक्ट करता हूँ हम्म। इस तो क्या वो ये सारी क्लासेस भी केयर नेटवर्क कराता है? जैसे देखो। क्लस्टर, मैंने जहाँ तक मैंने क्वेरी किया था केयर नेटवर्क में, दे हाँ। आर जस्ट प्रेप देते हैं, क्लासेस नहीं देते क्लस्टर की। देखो उसमें क्या है ना, आपको मुझे अब ये मुझे एक बार देख के बताना पड़ेगा कि आप उसमें से कौन कौन सा एग्जाम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। तो क्लास पता है हम लोग अरेंज कर सकते हैं, क्लास जैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जैसे किसी बैच का क्या है ना, मार्केट में डिमांड तो है लेकिन बच्चे हमारे पास उस कोर्स के लिए नहीं है। तो होता क्या है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, एज अ एज अ बस आपको जो भी समझे। होता क्या है ना, जैसे आप एक बच्चा बैच तैयार करना चाहता है, दो चार बच्चे उस कोर्स को करना चाहते हैं, तो तीन चार बच्चों के लिए पता है अक्सर कर क्या होता है, वो कोई टीचर अरेंज नहीं हो पाता। क्योंकि वो टीम टीचर आपको 2.5-3 महीने के लिए क्या है ना, अपना टाइम ब्लॉक नहीं कर पाता, और सेंटर वाले भी टीचर दो चार बच्चों के लिए अरेंज नहीं कर पाते। हम लोग पता है क्या सजेस्ट करते हैं बच्चे को, कि पहले जो मेजर टेक्नोलॉजी पढ़नी है ना आपको, पहले जो मार्केट में जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है ना, उनको पढ़ लो, क्योंकि उसके लिए बच्चे हमारे पास आराम से अरेंज हो जाते हैं, और बैच भी अच्छे से क्या होता है, बैच बन जाता है ना। तो वो तो हम आराम से, जैसे अगर मान के चलो मैं आपको बोलूं, एनसेबल का एडवांस वाला पढ़ लो, आप कुमडीज पढ़ लो, सैटेलाइट पढ़ लो, क्लस्टर पढ़ लो, इन सब का बैच आराम से क्या होता है, मिल जाता मिल है। जाता है, क्योंकि रैंडम इसकी इंक्वायरी हमारे सेंटर पे आती है, लगातार मिल जाता है। अब सोचो, आप कहते हो मुझे जेवोस का JV 248 वाला कोर्स मुझे करना है, अब मेरे पास महीने में 4 इंक्वायरी भी नहीं है उस कोर्स की। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बच्चा जेबोस पे काम सीख रहा है, या तो वो ऑफिस के अंदर इन इन हाउस उनकी ट्रेनिंग होती है, रेडेट से कोई बंदा आया ट्रेनिंग देने, या कहीं बाहर से कोई बंदा बुला लिया, ऑफिस में ट्रेनिंग कर ली आपने, तो ट्रेनिंग सेंटर में कोई जाता नहीं ट्रेनिंग करने एक तरीके से। लेकिन आप पता है अभी क्या करो, सारे, मैं एक पर्सनली एक राय दूं आपको, अगर आप माने इस बात को, हम्म। आप डायरेक्ट मिडिलवेयर को प्लान ना करके ना, अभी फिलहाल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर पैसा ही लगाना चाह रहे हो, तो केवल इंफ्रा या डेवॉप्स वाले में घुसो फिर आप, जिसकी वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। ओके। आप अगर सेलेक्ट करो 5 एग्जाम जो वैल्यूएबल एग्जाम है, जो मतलब उनकी वैल्यू क्रिएट होगी सीवी के अंदर, वो हम्म। इंफ्रा में भी काउंट हो रहा है, डेवॉप्स में भी काम हो रहा है, तो उसका ट्राई पता क्या करो, एक सेलेक्ट मारो सैटेलाइट वाला एग्जाम, जो भैया हर जगह चलेगा, पैचिंग वैचिंग सब जगह चल रही है। हम्म। एक हो गया सैटेलाइट। हम्म। एक आप सेलेक्ट करो पहले ओपन शिफ्ट के 2 एग्जाम, एक तो 280 वाला एग्जाम, एक 180 भी होता है, मैं सजेस्ट नहीं करता उसको, बेसिक है वो। 280 वाला एग्जाम दो, ओपन सिक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो एग्जाम होता है। और अगेन अब जो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है ना, वो 316 वाला वर्चुअल एसेंस वाला, ठीक है, वो काम आएगा। लेकिन हाँ, राम सर आपको ये कहना चाह रहे थे कि अगर ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको पहले ओपन शिफ्ट आना चाहिए, और अगर उसे वर्चुअलाइजेशन भी आता है केवीएम वाला, तो बहुत मजा आएगा उसको। क्यों? वो दोनों टॉपिक को आगे जाके क्या कर पाएगा, एक दूसरे के साथ मतलब इंटरकनेक्ट कर इंटीग्रेट पाएगा, करेंगे। ठीक है? तो अगर आपको लगे कि रेड हैट सर्टिफाइड जो वर्चुअलाइजेशन वाला है 318, एक वो निकाल देता हूँ इधर से, ओपन शिफ्ट निकालता हूँ, एक ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन निकालता हूँ, एक सैटेलाइट निकाल देता हूँ। अब ओपन शिफ्ट में एक पीछे स्टोरेज भी चल रहा है सेफ वाला हम्म। है ना? तो अगर वो सेफ निकाल लो, चलो आपने कहा सेफ छोड़ देता हूँ, यार एनसेबल का जो टावर वावर वाला है ना, वो कर लेता हूँ, आपकी मर्जी। आपने कहा नहीं वो भी नहीं करना, चलो ओपन शिफ्ट में आगे एक और कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है 480 करके, क्या 480, हम लोग अभी उसकी भी प्लानिंग में, ठीक है, होपफुली राम सर उसका भी जल्दी से जल्दी बैच का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, देखो ध्यान से सुनो, मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, कि आर्किटेक्ट में भी बच्चा सारे पेपर सेलेक्ट ना करे। रेडेट तो कहता है इतने सारे पेपर मेरे पास हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि रेडेट के आर्किटेक्ट में भी बच्चा वही सर्टिफिकेट सेलेक्ट करे, जो मार्केट में एकदम ट्रेंडिंग में चलते हैं सर्टिफिकेट, जिनकी वैल्यू कहीं ना कहीं रिज्यूम में दिखाएगा ना, तो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए ना उसकी। तो जो एनसिविल टावर वाला एग्जाम है ना, वो भी हमारे काम आ जाता है, सैटेलाइट काम आ जाता है, क्लस्टर काम आ जाता है, ओपनशिफ्ट काम आ जाता है, ओपनशिफ्ट वर्चुअलाइजेशन काम आ जाता है। तो ऐसे जो मोर डिमांडिंग एग्जाम्स है ना, उनको आप कर लो। अब जैसे राम सर बता रहे हैं, सर्वर हार्डनिंग वाला एग्जाम भी कर सकते हो, है ना? और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो हम लोगों ने पहले कभी पढ़ रखे हैं। लेकिन आज की डेट में पता है क्या है, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो मार्केट में होते तो हैं, बट एकदम ट्रेंडिंग में नहीं है वो सारे एग्जाम्स। तो बेटर क्या होगा
कि अगर पैसा लगाना ही तो पहले आप ट्रेनिंग वाले एग्जाम्स पे क्या करो, केवल पैसा लगाओ। हाँ, उसमें मुझे, मैं आपको ये देख के बता दूंगा। बस आप मैं आपको अभी जो मैंने नंबर दिया ना आपको चैट बॉक्स पे, उस हम्म। नंबर पे चाहो तो आप मैसेज कर देना कि सर मैं आरएससीए प्लान कर रहा हूँ, इसमें से कौन कौन सी लाइव ट्रेनिंग मिल सकती है मुझे, कौन सी लाइव ट्रेनिंग नहीं मिल सकती, जहां पे केवल आप एग्जाम के डेमो सेशंस मुझे दे सकते हो, केवल जो एग्जाम की मेरी हेल्प मिल जाए। बाकी मैं रेड हैट के जो ऑनलाइन वीडियो मिलते हैं ना, उसी सेल्फ लर्निंग के अंदर, तो उनको पढ़ पढ़ के मैं थोड़ा सा वहां से नॉलेज ले लूंगा, कुछ आप मुझे सेल्फ लर्निंग में दे दो मुझे आप, ठीक है। तो कुछ वैसा जुगाड़ हम लोग अभी कर सकते हैं। मान के चलो अगर कोई, अगर ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है लाइव, पर क्या उसके चक्कर में हम आरएससीए थोड़ी छोड़ेंगे, हमें आरएससीए तो बनना है कैसे भी। तो हम क्या कर सकते हैं, रेडेट का ही जो सेल्फ रनिंग वीडियो है ना, उसी आरएचएलएस के अंदर, उनको सुन सुन के, बट हाँ उसमें कंडीशन है, आपकी थोड़ी सी अगर इंग्लिश ठीक है और इंग्लिश की लिसनिंग पावर आपकी ठीक है, तो वो आपको फिर आराम से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार मुझे हिंदी ज्यादा कंफर्ट है, बहुत, अब मैं हाईली इंग्लिश, मुझे कंफर्ट नहीं लिसनिंग में मेरा, बोल लेता है बच्चा कई बार ना, कई बार लिसनिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि लिसनिंग पावर भी है एक कम्युनिकेशन पावर है, दोनों में फर्क होता है थोड़ा सा। तो वो अपना आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से कंफर्ट हैं। बट मेरे पता है आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आरएससीए करा है और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस में करा है, बजाय टीचर पे भरोसे ना रह के ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आरएससीए करोगे, पता है आपको मजा आएगा। जहां जहां आपको हमारा हेल्प चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए, वो आपको हमारे से मिल जाएगा आपको। लेकिन ट्राई करो कि आप एग्जाम सेलेक्ट कर लो, एग्जाम सेलेक्ट करके मुझे उसका कोड बता दो कि सर ये कोड मैं प्लान कर रहा हूँ और मुझे इसके हिसाब से तैयारी मेरी स्टार्ट करा दो। हाँ, वहां मैं आपको सपोर्ट आपको दे दूंगा और क्लियर बता दूंगा कि इसका सपोर्ट हमारे पास है या इसका नहीं है, इसकी तैयारी करा सकते हैं, इसकी नहीं करा सकते, वो क्लियर आपको बता दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि आप जी, बोल रहे हो कि कोई आपको ये आपकी बात क्लियर हो गई ना, आप जो मैं हाँ बता सर, रहा हूँ। क्लियर होगी, क्लियर होगी, मतलब तो आपको लास्ट। आरएससीए बनना है ना, तो हाँ ऐसे हाँ। समझो टीचर का केवल आपको सपोर्ट मिल सकता है, बट आरएससीए का मतलब होता है आपको सेल्फ, उसमें आपकी एनर्जी जो पावर है ना, वो कहीं ना कहीं डालोगे। बट हमारे एंड से आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा, जहां पे हमको लगता है कि हमको पता होता है कि बच्चे का पैसा ना ठुक जाए, पैसा खराब ना हो जाए, वो उसकी पहले से हमारा माइंड सेट होता है कि आप वही एग्जाम सेलेक्ट करो जहां पे हम आपको पूरी तरीके से गाइड दे सकते हैं आपको, और पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। जहां पे हमारे पास सपोर्ट नहीं है या जो चीज हमको नहीं आती ना, देखो सीधी सी बात है, जो हमको नहीं आता हम उसके लिए सीधे मना कर देंगे, भैया ये वाला एग्जाम हमने खुद ने नहीं करा है, या हमको इसके बारे में नहीं पता, आप इस एग्जाम को सेलेक्ट फिर। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। नहीं, सही बात है, सही बात है। भाई आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि हम्म। जो हमको आता है, जिसके बारे में हमको नॉलेज है, और जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है, हमारा खुद का भी पता नेचर क्या है। हम फालतू की चीजें पता है पढ़ना पसंद नहीं करते, हम लोग भी वही चीज पढ़ते हैं जो मार्केट में चीज आने वाली है और आगे जाके उसका यूज केस कहीं ना कहीं जनरेट होगा। ऐसे तो कोर्स आईटी में इतने सारे कोर्स चलते हैं, अगर उन सारे कोर्स को पढ़ते रहे तो हमारा लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। नहीं, हमारा सीधा सा फंडा है यार, वो कोर्स करते जाओ जहां से ना हमारी जीविका चलती रहे, हमारा काम चलता रहे, और हम आगे आगे नॉलेज में कहीं भी थोड़ा सा आगे क्या कर पाए, स्टैंड कर पाए किसी के सामने, पता है। सिर्फ उतने एग्जाम करो, उतनी ही ट्रेनिंग करो, उसके ज्यादा कुछ भी करने का मुझे लगता नहीं, वहां फिर सेंस भी निकल के आता। क्यों? टाइम ही नहीं मिल पाता, उतना टाइम भी तो चाहिए ना सारी चीजों को कवर करने के लिए। अभी हम्म। केवल आप क्या करो, 5 वो एग्जाम करो जिसके लिए किया नेटवर्क आपको ना ऑन द स्पॉट आपको प्रॉपर परफेक्ट सपोर्ट दे सकता है, और वो जल्दी से मेरे एग्जाम निकल सकते हैं। बाकी को डाल दो ऑप्शनल में कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इनको कर लूंगा, लेकिन अभी पहले इनको करके आरएससीए बन जाता हूँ। सर समझ में आई क्या मेरी बात आपको भी? ठीक है सर, आ है गया। ना? हाँ। ठीक है। और लास्ट कोई क्वेश्चन। क्वेरी है तो हाँ बताइए सर, प्लीज। लास्ट ये था सर, ये कह रहे हो कि एटलीस्ट एक कोर्स को कंप्लीट करने में 3 मंथ लगेंगे, और इसका जो ड्यूरेशन है 1 साल का है, 12 मंथ का। हम्म। तो अगर कंपेरिजन किया जाए तो 5 कोर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मंथ हो देखो जाता है। इसमें क्या है ना, मैक्सिमम ऐसे मान के चलो आप 2 से ढाई महीने का आपको गैपिंग लेके चलना पड़ेगा, बस आपको 2 महीने लास्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे। वैसे पता है मेरा अपना, मैं एवरेज बताऊं आपको, हम्म। अगर एक बच्चा ज्यादा प्रेशर में नहीं है जॉब वॉब को लेके, ठीक है, अगर वो पढ़ाई को टाइम दे पाता है ना, तो 1 डेढ़ महीने में ना बहुत बढ़िया स्टडी हो जाती है बच्चे की, हमने करके देखा है प्रैक्टिकल, हम इसलिए बता रहे हैं आपको। और अभी आपके सामने लास्ट कॉल पे याद करो, एक दो बच्चे आए थे, याद करो, उन्होंने पता है कई सारे एग्जाम इतने जल्दी जल्दी निकाले ना, 1.5 2 महीने के अंदर, 1.5 2 महीने के अंदर, 1.5 2 महीने के अंदर भाई साहब एग्जाम निकल जाते हैं आराम से। बशर्ते मैं वही कह रहा हूँ, आपका टाइम टेबल आपको समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम क्या फ्री है, और कितने बजे बैठ के हम तैयारी, हम डेली अपना रूटीन घर पे बना के बैठ सकते हैं हम लोग। हमारा जो सपोर्ट चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा हमारे एंड से, ठीक है। लेकिन एक बात, आपको अपना सपोर्ट
टाइम निकालना पड़ेगा कि यार मेरा वो कमांड्स मुझे याद कितने बजे करनी है बैठ के ना, जिनमें एग्जाम में जो कमांड्स मुझे चलानी है, वो जो करनी है, वो कैसे तैयार करूंगा। मुश्किल से लगता है 15 से 20 दिन में, पता है आपको केवल 1 महीना पहले लगता है पढ़ाई करने में थोड़ी सी, कि थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। फिर 15 से 20 दिन मुश्किल से लगते हैं, पता है एग्जाम्स को तैयार करने में, जहां तक मेरा फीडबैक है पता है 2 महीने से ऊपर नहीं जाएगा एवरेज आपका। ट्राई करना कि 5 एग्जाम अगर निकालने हैं तो 5 आपको आरएचएलएस में, कंडीशन पता है क्या है, कि 1 ईयर के अंदर ही निकालने हैं पांचों एग्जाम आपको। नहीं तो आरएचएलएस वहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा ना। हम्म। हो जाएगा ना। तो मैं पता है कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट करके नहीं जाऊंगा, नहीं ऐसा करो 2 साल का प्लान कर लो मैं देख लूंगा बाद में नहीं नहीं, क्योंकि जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। रेड हैट ने अभी ये चीज स्ट्रिक्ट कर दी है, पता है क्या, कि 1 साल का आरएचएलएस आपको एक्टिवेशन मिलेगा। आपको सस्ता पड़ रहा है, लेकिन पता है वो सस्ता कैसे पड़ रहा है, आपको 1 साल के अंदर लैब्स भी मिल गई, सारी रिकॉर्डिंग भी मिल गई आपको, उसी के अंदर पीडीएफ भी मिल गई आपको, रीटेक उसी में मिल गया, फ्रेश बाउचर भी उसी में मिल गया। डन। तो अच्छा मान के चलो अगर आपको ये वाला पूरा आपको मॉडल एक एक 10 एक के आसपास से आपको मिल जाता है, तब भी हमारा फायदा है, क्योंकि हमको इसी में सारे रीटेक मिल रहे हैं, सारे फ्रेश एग्जाम मिल रहे हैं, और लैब्स 24x7 पूरी साल के लिए लैब मिलती है हमको। समझ रहे हैं आप। तो कोई भी एग्जाम बड़े प्यार से आप करना स्टार्ट करो, ठीक है, और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, जो जो हमारे पास चीजें तैयार हैं, ठीक है, उनको बहुत जल्दी जल्दी से एग्जाम आपके निकल जाएंगे। रही बात नॉलेज की, स्टडी की, वो धीरे धीरे पढ़ाई करते करते अनुभव आता है, ऐसे मान के चलो चीजों का ना, काम करते करते चीजें समझ में आती हैं कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। लगातार देखो आर्किटेक्ट बनने के बाद भी ना 1.5 2 साल 2 3 साल लोग लगे रहते हैं, पता है मेहनत करने में, तब आर्किटेक्ट का मीनिंग समझ में आता है कि आर्किटेक्ट मैंने किया था, उसका फायदा अब मुझे मिल रहा है, मतलब बैकएंड में कहीं ना कहीं। दोस्त अच्छा, किसी आपकी और कोई लास्ट क्वेरी तो मुझे बताओ लास्ट जल्दी। क्वेश्चन एक और बताइए। जैसे जिसने पहले ही 3 या 4 पेपर कर रखे हैं, हाँ 3 कर रखे हैं, तो उसके टोटल 2 या 3 बचे, ठीक दो है। साल उसको तो जी। फिर ये लेना तो मीनिंग नहीं होगा ना, फिर तो सेपरेट ही करे फिर वो। हाँ फिर आपको क्या करना है ना, फिर आपको फिर आरएचएलएस लेने में फायदा नहीं है, फिर आप हम्म। क्या करो 3 का अलग से बुकिंग ले लो, और 3 को बुक करके आप अपना अपनी लैब एक्टिवेट करा लो रेडेट से आपको। हम्म, डन। ठीक है। आप समझ रहे हो क्या। एक तो हाँ तरीका ये वाला है। वो साल भर के लिए बुकिंग होगी सर वो लैब। वो लैब साल भर के लिए नहीं होती, 45 दिन के लिए होती है। मैं वो आपको वही सर। तो अभी मैं बताने जा रहा था, ये कॉन्सेप्ट आपको। हम्म। कई बच्चे क्या करते हैं, 1 शॉट आरएचएलएस लेते हैं और 1 साल का प्लान आपको मिल गया, दैट्स इट। एक बच्चा ऐसा भी होता है कि नहीं यार मुझे 1.5 पौने 2 साल में करना है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन एक एक करके करता हूं मैं, कैसे। वो बच्चा फिर क्या करता है, अभी 3 महीने के अंदर एक एग्जाम बुक कर लिया आपने, मान के चलो 20,000 प्लस जीएसटी का पड़ा आपको, 23,600 का पड़ गया आपको। फिर आपने उसकी तैयारी करके आपने खत्म किया उसको, फिर अगेन एक बुक कर लिया, फिर अगेन एक बुक कर लिया आपने। डन। ऐसे भी आराम आराम से आरएससीए हो सकता है आपका, अगर आपको लगता है कि एक एक साल में करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मुझे हर 45 दिन के लिए लैब देगा रेडेट मुझे, और 45 दिन के अंदर क्या मैं उसकी तैयारी करके, पेपर की तैयारी करके एग्जाम निकाल दूंगा। तो वो 45 दिन वाला कॉन्सेप्ट भी काफी लोग लेके चलते हैं, आप ऐसे मान के चलो। सर। कुछ समझ में आ रही है क्या। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन जैसे आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा टाइम टेबल कहाँ सेट हो पा रहा है, या तो 1 ईयर वाले प्लान में, या पार्ट्स में आराम आराम से करूंगा मैं इस तरीके से, आपको दोनों चॉइस आपके पास है। बट हाँ, कॉस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा उसमें। वन ओके। ईयर वाला सस्ता पड़ता है थोड़ा सा, और जो पार्ट पार्ट वाला करते हैं ना, ये हल्का सा महंगा पड़ता है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा कॉस्टिंग डिफरेंस है। ठीक है। हाँ लेकिन तैयारी करानी है, जैसे आपको तैयारी कैसे करानी है, आपको पढ़ाना क्या क्या है, उनके लिए जो कॉस्ट है ना, वो उसमें रेड हैट की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। रेड हैट का केवल बाउचर कॉस्ट है, लैब का कॉस्ट है, एग्जाम का कॉस्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग जैसे मान के चलो आप कहते हो मुझे ओपन से पूरा पढ़ना है, या मुझे क्लस्टर पढ़ना है, सैटेलाइट पढ़ना है, तो इनकी जो नॉर्मल सेंटर की कॉस्ट होती है ना, उनको धीरे धीरे आप पार्ट में भी कर करके आराम आराम से तैयारी करते जाओ। हाँ जो भी ट्रेनिंग करोगे उसी की एग्जाम प्रेप आपको उसी में मिलेगी आराम से, उसका एग्जाम निकल जाएगा बड़े प्यार से आपका। अब जहां पे कहते हो कि नहीं सर मुझे तो खाली इसका एग्जाम का डेमो दे दो बस, मुझे कोर्स वोर्स नहीं करना पूरा आपका, तो फिर मैडम से उस तरीके से बात करो कि सर मुझे तो खाली एग्जाम का एक डेमो सेशन दिलवा दो इसका, और मतलब कैसे कैसे मुझे एक डमी सेशन मुझे दिलवा दो ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए कैसे भी। तो आप वैसा भी कर सकते हो आप बड़े प्यार से। मुद्दा ये है कि आरएससीए बनना है कैसे भी, आपको पढ़ पढ़ के करो, कैसे भी तैयारी करके करो, किस तरीके से बनना है वो थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर बनना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा।
मैंने दोनों प्लान आपको बताए, एक तो पार्ट्स वाला जो प्लान है वो भी करते हैं बच्चे, जो वन शॉट करना चाहते हैं एक साल के अंदर ही वो भी कर सकते हो उसमें। लेकिन एक फायदा मैंने देखा है, पता है क्या? डिपेंडेंसी नहीं होती लैब्स वगैरह की। जब मन आए तब बच्चा प्रैक्टिस करने बैठ जाता है, और लैब की कोई वो भी नहीं है कि भाई लैब आज खत्म हो गई, आज लैब मेरी खत्म हो गई, लैब अब कहाँ से लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। लैब का टेंशन नहीं है उसके अंदर। मुझे मैंने ये देखा है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आरएससीए बनना है तो पहले आप या तो आरएचएलएस का प्लान कर लो, और जल्दी जल्दी से 3 4 एग्जाम भी अगर आरएचएलएस से आपने खत्म कर दिए, मान के चलो एक एग्जाम नहीं दे पाए आप, मान लेते हैं, तो बाद में उसको उतने एग्जाम को वन शॉट अलग से परचेज कर लो फिर आप। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। जैसे आरएचएलएस आपने लिया, पूरी साल में आपने पूरा 3 एग्जाम दे पाए, आप 4 दे पाए, मानो एक रह गया आपका, तो एक देने के लिए बाद में कोई ना कोई डिस्काउंट आते रहते हैं उस एग्जाम के अंदर, उस डिस्काउंट को आप लेके उसको एक को अलग से फिर कर लो, फिर क्या करोगे? ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पैसा हमारा डूब गया यार, मतलब 5 नहीं हो पाया तो पैसा गया हमारा सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो गए वो तो आपके पास है ना, जो नहीं हो पाया उसको बाद में कर लेंगे हम लोग, ऐसा कर सकते हैं लेकिन। ठीक है। ठीक और है सर। कोई किसी की कोई भी बच्चा कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे बताएं आप। हेलो। अच्छा सर, हाँ। मेरी ये क्वेरी है कि हम्म। मैंने जैसे RHCS से RHCE DO 280 और 380 किया हुआ है। अभी मैंने करना है टू क्योंकि मैं एटी और थ्री मेरा एटी तो कर ये रखा है आपने, कह रहे हो आप? जी जी। तो जी। अभी मेरा ये है, जैसे आपने अभी बात की कि आप 480 लॉन्च कर रहे हैं। हाँ। तो ये मेरे इस तरह फिर जैसे आपका कब तक करेंगे लॉन्च ये 480? देखो अराउंड मेरी राम सर से भी बात हुई थी, जहां तक है वो अभी 1 1.5 महीना, मतलब जनवरी का बात कर रहे हैं मुझसे भी, वो जनवरी के अंदर 480 को लॉन्च कर देंगे। क्योंकि ठीक उसका है सर, क्या है ना, जैसे हमको 480 पहले उसका करेंगे ना, आप तो। देखो क्या है ना, हमें उसका वो बनाना पड़ता है पूरा। पहले हम जी उसको जी। तैयार करते हैं, फिर तैयार करके उसकी इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग करके देन कोर्स लॉन्च होता है। ऐसे डायरेक्ट हम कभी कोर्स लॉन्च नहीं करते ऐसे, क्योंकि ओके बच्चा ओके। सीधे सीधे आएगा, उसको डायरेक्ट एग्जाम भी देना है, फिर तैयारी भी करनी है, तो हमको क्या है ना, टीचर को पहले तैयार होना पड़ता है उसके लिए पूरा। बट एग्जैक्टली। हाँ ये है कि वो राम सर ने बोला है तो वो कर देंगे उस चीज को, और वो करके देंगे आपको, ऐसे मान के चलो। ठीक है सर, जैसे इस अभी तरह थ्री मेरे को वन ये सिक्स फोर उन्होंने अभी एटी 2 2.5 महीने में उन्होंने स्टार्ट किया है, वैसे ही अब 2 महीने वो उस चीज पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही उनका वो सारा प्लान रेडी हो जाएगा वो तुरंत उसको लॉन्च कर देंगे। आप उसको ग्रेट सर, लाइनअप ग्रेट। लाइनअप में रखना, ठीक है? जैसे आपके 2 3 एग्जाम हो गए ना, जी जी। तब तक दोस्त आप क्या कर सकते हो ना, या तो आप जैसे और भी 2 3 एग्जाम है ना उनको निकाल लो, 480 को होल्ड कर लो आप 1 2 महीने के लिए। ओके सर। जैसे आपको लगता है मेरा समय अभी खाली है, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, या तो 374 की तैयारी स्टार्ट कर दो आप, या 316 की तैयारी स्टार्ट कर दो आप, ठीक है? आप सेफ की तैयारी स्टार्ट कर दो, या सेटेलाइट की तैयारी कर दो, क्लस्टर की तैयारी कर दो। और केआर नेटवर्क में ना ये सारी सपोर्ट आपको मिल जाएगी बड़े बड़े प्यार से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी सर, मुझे पता है, मैंने एक कोर्स लिया हुआ है यहाँ से। हाँ, अच्छा सर, तो वो मुझे ये सब मिल चाहिएगा जाएगा आपको। यहाँ का डाटा फाउंडेशन, ये ओपन शिफ्ट, क्योंकि मैंने करना है ओपन शिफ्ट आर्किटेक्ट है ना। तो डाटा फाउंडेशन जो इसका एक 370 कोर्स है, 370? सर्टिफिकेशन डाटा सर नहीं, अभी हमारे वो लाइनअप में नहीं है कोर्स अभी, लेकिन स्टोरेज का वो। नहीं, सेफ का तो है, स्टोरेज का, लेकिन 370 शायद मेरी अभी राम सर से डिस्कशन नहीं हुआ है इसके ऊपर। अगर शायद वो अगर लॉन्च करेंगे आगे तो होपफुली लॉन्च करें, अगर अगर वो ट्रेंड में रहा मार्केट सर में फोर्स अभी। इसको ठीक है, इसको कंसीडर नहीं, कीजिएगा, आपके क्योंकि हिसाब से अभी क्या हो रहा डिमांड बढ़ था ना रही है उस स्टोरेज कोर्स वाला। की? जी जी सर, ओपन शिफ्ट में उसी वही यूज होती है ना। मतलब डाटा फाउंडेशन जिस तरह सेफ है ना, इसी तरह अच्छा, ये भी आप सेफ उस से ही ठीक है, होती है वो स्टोरेज। ठीक है। लेकिन देखो आप पता है ऐसे मान के चलो, पता क्या अभी, जैसे मीन वाले अगर तब तक आप सेफ का एग्जाम निकालना चाहे ना, तो वो 376 वाला एग्जाम बोल रहे हैं क्या आप? नहीं सर, डाटा फाउंडेशन है बेसिकली, वो स्टोरेज अभी मुझे एग्जैक्ट मैंने पढ़ा नहीं है। हाँ वही है सर, वो जो मैंने कह रहा हूँ, हाँ वही चीज़ है वो, ठीक है सर मैं एक ठीक है। सवाल पूछूं? जी। अच्छा, आपका दोस्त कोई क्वेरी, आपका कोई क्वेरी है? एक बार इनका मैं क्वेरी खत्म कर लूँ पहले। नहीं सर, ठीक है मेरा, ओके, ठीक थैंक है। यू। अच्छा, आप ना राम सर से लाइन अप, जैसे राम सर का नंबर आपके पास होगा, ठीक है? तो उनसे जी जी। कनेक्ट रहना, ठीक है? जैसे वो स्टेटस लगाते हैं कभी आगे लॉन्च करते टाइम या कुछ भी, तो वो आपको पता लग जाएगा अपने आप, ठीक है? जी मीनवाइल ठीक आपको है। जो लाइन अप कर रखे हैं ना दूसरे एग्जाम्स, आप उनको बाइंड अप कर लो जल्दी जल्दी आप एक बार, ठीक है? ओके सर, सर मैं श्योर, सवाल थैंक अच्छा, यू। आप पूछूं? एक एक बात बताओ अभी, जैसे आपको मुझसे बस एक ओपन फीडबैक चाहिए आपका। जैसे आप जी ये जो जी। एग्जाम कर रहे हो, क्या सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, होगा जो देखा जाएगा, ऐसा सोच के कर नहीं रहे हैं सर, आप? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ एग्जाम ऐसे किए हैं, मैं जॉब भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने लोन लेके दोस्तों से फिर भी किए हैं मैंने। पर क्या रियली कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम कर करके आगे जाके? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मैंने आता है उसका, यही बात बहुत राम सर से पूछी बेनिफिट। थी, पता कि बच्चा आर्किटेक्ट बन के मतलब क्या कर लेगा ऐसे, क्या आर्किटेक्ट बन के ही मतलब उसकी लाइफ कटेगी, या कि आर्किटेक्ट बनने से कुछ होता है? तो पता है सर मेरा आंसर कॉन्फिडेंस यही भी है था सर, जॉब में भी बड़ी हेल्प कि मिलती है, आर्किटेक्ट जैसे ना आप बने भैया, गवर्नमेंट। लाइफ तुम्हारी तभी कटेगी, हम अदर टेक्नोलॉजी पढ़े तब भी कटेगी लाइफ हमारी। बट मैंने उनसे यही पूछा था कि आर्किटेक्ट बनने का रीजन बता दो बस एक बार, क्या है?
तो एक ही आंसर निकल के आता है कि जिन जो ने आर एस सी ए किया है ना सर, एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना टेक्नोलॉजी को लेके, कंपनी के सामने जहाँ खड़े होते हैं ना, वो जो सर्टिफिकेट है उसको दिखाया जाता है कि बच्चा आर एस सी ए है, सर उसकी वैल्यू होती है। अच्छा ऐसा एक बार सर, एक जैसे, कॉन्फिडेंस और सॉरी मैं जैसे ऐड कर नॉर्मल, दूं इसे इसमें, एक नॉर्मल, एक कॉन्फिडेंस नॉर्मल बताना आप एक बार। जैसे एक टीचर आपको आर एस सी ए से सर्टिफाइड है, और वो टीचर आर एस सी ए से आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। जी जी। वही टीचर आर एस सी ए तक करके आपको आर एस सी एस ए वाला कोर्स पढ़ाता है। आपको नहीं लगता उसकी पिच में या उसके अंडरस्टैंडिंग में या टॉपिक को फ्लो में बताने में कुछ फर्क होगा? बहुत ज्यादा फर्क। कुछ फर्क आता है ना? बहुत ज्यादा। या उसकी कॉन्सेप्चुअल बात, जो बात निकलती है, क्या वो आगे तक बात को ध्यान में रख के बोलता है हमेशा कि ये टॉपिक आगे कनेक्ट कहाँ पे होता है? मैं पता है एग्जैक्टली। इसी बात को बोल रहा हूँ कि अभी मैंने भी जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ, आर एस सी ए बनते बनते तक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना बॉडी के अंदर, शायद वो आप में पता जान डाल देता है, जहां पे पता क्या कहते हैं खुलेआम, कि नहीं अब नहीं डरने का कहीं भी जाके। डर तो मतलब यस लाइफ में सर। ऐसी डर देखो, डर तो ऐसी चीजें कभी खत्म ही नहीं होता लाइफ में, ठीक है। बट फिर भी पता है एक होता है ना, जैसे नहीं कि 70% लड़ जाऊंगा, 80% लड़ जाऊंगा सामने वाले से ना। और ये आपको ही पता है, जॉब का जो रेशियो होता है ना वो 60 से 70% का ही होता है, 50 से 70 के बीच में। जो 90% वाले होते हैं ना वो तो ओवर क्वालिफाइड में डाल दिए जाते हैं। गलत कह रहा हूँ? यस। है यस सर, ऐसा ही। मतलब ऐसा ही जो है। एक जो रेशियो होता है ना कि भाई ये बंदा हायर करना है, तो भाई साहब बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड भी नहीं लिया जा रहा है, नीचे वाला भी नहीं लिया रहा है, वो बीच वाले को पकड़ते हैं कि हाँ यार ये बंदा एकदम क्या है, ठीक है, परफेक्ट। टेक्नोलॉजी को परफेक्ट। समझता है और ये आराम से काम कर लेगा, थोड़ा बहुत लर्निंग के मूड में भी है। एक होता है भरा भरा या अंदर से नहीं सब कुछ आता है जी मुझे तो बताओ। डाउट है टिकेगा कि नहीं टिकेगा, है क्या ऐसा डाउट ही। है, टिकेगा या नहीं नहीं टिकेगा। टिकेगा? आपने उसको शक में पैदा डाउट कर दिया, मैनेजर को पता है मेरी जॉब ना खा जाएगी जाके ना, तो इतना भी ट्रेंड नहीं करना है क्या? मतलब ऐसे मान के चलो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मान के चलो मेरी क्लास चलती है, कभी नोटिस करना कि मैं बच्चे को ओपनली बोलता हूँ माइक ओपन करके, भैया बताओ, आप कुछ मुझे सिखा के जाओगे तो भैया बहुत अच्छा लगेगा, मैं जो सिखा पा रहा हूँ आपको मैं सिखा पा रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चा अगर कुछ बोल के जाता है किसी टॉपिक के बारे में कि सर इस टॉपिक का मुझे आइडिया है, टॉपिक ऐसे से चलता है हमारे ऑफिस के अंदर, तो अक्सर कर मैं उसको माइक ओपन करने का बोलता हूँ, ओपन भैया बोल चल टॉपिक के बारे में बोलो। क्यों? लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि यार देखो ये बच्चा काम करता है इस टॉपिक पे लाइव में और बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है टॉपिक को ना, वो जरूरी है। बजाय वो टीचर बोलेगा ना टॉपिक, वो बच्चा सुनने को तैयार नहीं है। बट जब वो लाइव वाला बोलेगा ना तो भरोसा हो जाएगा कि नहीं यार ये टॉपिक सही पढ़ा रहा है टीचर ना, ये टॉपिक सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए, और काम के हैं सारे टॉपिक हमारे। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट वाला जब बच्चा बैच में बैठा है तो वो काम की चीज पढ़ता है हमेशा, कॉर्पोरेट वाला, उसको तुम फालतू चीज कभी, उसको कभी फालतू चीज नहीं पढ़ा सकते आप। वो टू द पॉइंट बात करना पसंद करता है, उसका स्वभाव बन जाता है कि मैं टॉपिक वही पढ़ूंगा, कोर्स वही पढ़ूंगा जो मेरे प्रोफेशन में काम का है, नहीं काम का है भाई साहब वो पढ़ना पसंद नहीं करता उस चीज को। आप मानते हो इस बात को भी? बिगिनर यस जब सर, हम ऐसा ही। फ्रेशर थे, जब हम कुछ भी थे नादान, तब तो कुछ भी पढ़ा दे कोई सामने वाला आपको। लेकिन कंपनी में एक बार घुस गए आप, काम करना स्टार्ट कर दिया, नहीं फिर आप कोई समय खराब नहीं करते, वही कोर्स करते हो जो आपके प्रोजेक्ट में काम का है, या आगे जाके जिस प्रोफाइल की आप क्या कर रहे हैं, तैयारी तैयारी कर रहे हैं। रैंडम कुछ भी आप आलतू फालतू कोर्स कभी ज्वाइन नहीं करते किसी भी टीचर से आप, ठीक है। ऐसा ही है भाइयों, सारा। जरा किसी और कोई बच्चे की क्वेरीज हैं तो प्लीज मुझे बताएं। यस सर। सर जी। मुझे ये पूछना है सर, हम्म। मेरा बीटेक अभी लास्ट ईयर सर कंप्लीट हुआ है। और हम्म। मतलब मैंने अभी सर बेसिक कोर्स अभी करे हैं, RS CSA का और नेटवर्किंग का और क्लाउड का सर, जैसा आपने बिगनिंग में बोला था। अच्छा तो लिनक्स मतलब वाला आरएससीए और ये नेटवर्किंग आपने किया है बेस, क्लाउड वाला पार्ट लिया हाँ, आपने? क्लाउड क्लाउड कर का सर लिया आपने? अमेजोन क्लाउड करा है। अच्छा वो कर लिया आपने, ठीक है। तो सर मतलब ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे मतलब अभी इसमें RSCA में जाना चाहिए, या अभी मतलब अभी जॉब बेसिक स्टार्ट कर लूँ, पैरेलल में देखो कर लूँ दोस्त, थोड़ा उसमें सा दो सिचुएशन है। आपको अगर लगता है कि घर वाले अलाउ कर रहे हैं और वो बजट मुझे मांगना पड़ेगा क्योंकि आपके पॉकेट में तो है नहीं वो, नहीं सर। समझ रहे हैं, तो इसमें घर वालों की इजाजत पहले, मेरी इजाजत नहीं, घर वालों की, कि क्या घर वाले आपको अप्रूव कर रहे हैं उस अमाउंट के लिए, ठीक है। एक पार्ट तो ये। दूसरा, अगर मैं आरएससी अभी स्टार्ट करता हूँ तो मेरी फोर्थ ईयर की जो बीटेक के एग्जाम्स हैं या क्या उन पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरा कंप्लीट हो गया सर, लास्ट ईयर हो गया। हो गया पूरा। तो मेरा सजेशन पता है अभी क्या है, इसमें फिर दो ही डिसीजन है आपके पास कि अगर वो हो गया तो दो डिसीजन लो अभी आपका। घर वाले मुझे क्या बोल रहे हैं कि भैया तू अभी और एक साल पढ़ाई कर ले और पूरा बढ़िया से मजबूत नहीं होके सर, वो तब तो जाके नहीं बोल अपना, रहे हैं। है। वो तो मतलब नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी अपना हाँ, जॉब लो थोड़ा,
उनकी प्लानिंग ये है कि अपना जॉब ले सेटल लो, आपकी शादी वादी करें, फ्री करें आपको, ठीक है। आर्किटेक्ट बनना है, बाद में बनते रहना, ठीक है। मैंने वही स्टार्टिंग में आज बोला था, पता क्या, क्योंकि हर घर के अंदर सिचुएशन प्लानिंग अलग होती है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। आपको दोस्त क्या करना चाहिए पता है अभी, मेरे हिसाब से, केवल रेड हैट का जो बेसिक सर्टिफिकेट है ना, एडमिनिस्ट्रेटर वाला, हाँ वो उसको वही सर निकाल वही लो, करना है। या एक क्लाउड का एग्जाम निकाल लो, जैसे अमेजन का या एज्योर का, कोई भी एक सर्टिफिकेशन रिज्यूम में वो कर लो। तो दो सर्टिफिकेट आपके सीवी में आ गए, ठीक है। जी उसी से आराम से आप उस रिज्यूम को बना के रिज्यूम को दोबारा से अप्लाई करना स्टार्ट करो, पहले कंपनी में एंटर कर जाओ पहले आप, ठीक है। जी। 1 साल तक कम से कम कोई आर्किटेक्ट का प्लान मत करो, ठीक है। पहले कंपनी के अंदर चीजों को समझो, कंपनी में काम कैसे होता है, इंफ्रा मैनेज कैसे होता है, इंफ्रा के अंदर चीजें कैसे प्लानिंग की जाती हैं, ठीक है। कस्टमर डीलिंग कैसे होती है, मैनेजर से कैसे बात की जाती है, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से कैसे डील होती है, टीम लीडर से कैसे डील होती है। पहला 1 साल पता है भाई साहब हमारा यही लर्निंग स्किल में निकल जाता है, समझ रहे हो। जी सर। हाँ, 1 महीने पहले ये सीखो कि कंपनी के इन्वायरमेंट में ढलना कैसे है मुझे, ठीक है। जैसे ही कंपनी के इन्वायरमेंट ढल गए, अब दिमाग लगाओ कि मुझे अपनी ग्रोथ कैसे करनी है आगे। डन। फिर पैरेलली क्या करो, हर महीने जो जो आपकी सैलरी आती जाएगी उसमें से एक छोटा सा पार्ट ट्रेनिंग में लगा दिया, फिर छोटा सा पार्ट आपने क्या किया, हर महीने आपने, या 3 महीने आपने सैलरी ली, 3 महीने में से छोटा सा पार्ट आपने एक कोर्स में क्या कर दिया आपने, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपने 3 महीने काम किया कंपनी के अंदर, वो पैसा फिर आपने एक कोर्स में लगा लिया, एक एग्जाम लगा लिया, फिर एक कोर्स किया, एक एग्जाम लगाया। मतलब देखो ये इसमें क्या है ना, घर वाले आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और आपको भी ये नहीं लगेगा कि यार मैं घर से पैसा लेके दोबारा वो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एग्जाम लगा रहा हूँ पैसा। नहीं, जनरली मुझे सही नहीं लगता फैमिली बीटेक तक झेल पाती है बच्चों के, से मान के चलो, ठीक है। सही कह बीटेक रहे के हैं सर। बाद भी पता झेलेंगे ना, तो पता कितना, 25-30 हजार बस। 30, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा जो जिस क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ ना, उस क्लास में इतना ही बजट है हमारा, कि 35-40 तक अगर कुछ और करना पड़े, आपको लेना देना पड़े ना, तो कर लो। बट उसके ऊपर अगर बोले कि 1 लाख का 1.5 लाख का कोर्स करना पड़ेगा, तो शायद पता है क्या है, फोन भी नहीं उठाएंगे पापा दोबारा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यस सर समझ हाँ, रहा हूँ सर। बेटर होगा कि पहले अब आप अपनी जॉब स्टार्ट कर लो, उससे पता है फायदा क्या होगा, एक तो आपका सीवी में गैप नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। अभी तुरंत एक काम आपने अच्छा किया है, पता है, देखा जाए तो जो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, कि अभी बीटेक के बाद आपको ये कोर्स अब आप करते दोबारा से, तब भी आपको 6-7 महीने तो लग जाते हैं आराम से। हाँ मतलब बेसिक तो सर पढ़ना ही पड़ता ना। बट आपने ये विद इन द बीटेक आपने ये कोर्स कर भी लिए हैं, सोचो आपने, ठीक है। अब तुरंत पता है क्या करो, या तो एक काम ऐसा करो कि 2 महीने के लिए आप दिल्ली आओ यहाँ पे, और यहीं सेंटर पे बैठो हमारे पास आके, ठीक है, और यहीं इसकी प्रैक्टिस मारना स्टार्ट करो, यहीं बैठ के इंटरव्यू तैयारी करो आप, एग्जाम यहीं से अच्छा। निकालो और तुरंत अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो आराम से। पहले जॉब ज्वाइन कर लो, 6 महीने या 1 साल पहले कंपनी के पहले इन्वायरमेंट में ढल जाओ। ढलने के बाद धीरे धीरे बोलना कि सर अब मुझे ये मेरा एग्जाम करा दो, ये आगे वाला कोर्स करा दो, ये वो, फिर धीरे धीरे क्या करना आगे। आप लास्ट वाले उसमें थे, कंटिन्यू करता रहो। लास्ट वाले वेबिनार में थे, राम सर वाले में थे सर। आप थे लास्ट टाइम। उसमें याद है यस आपको, सर। एक प्रेम जी करके भाई साहब थे, चाहत होगा, और कौन कौन थे पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं। लेकिन सब लोगों का पता है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, सब लोग बहुत बढ़िया सेटल्ड है, ठीक है। लेकिन सबने पता है ऐसे नहीं किया आर्किटेक्ट, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने पता क्या किया है, जॉब चलती रही, आराम आराम से पढ़ाई करते रहे, केवल एक दो चाहत वाला केस अलग है, वो तो आई थिंक वो होटल मैनेजमेंट वाला केस है बच्चे का, पता है। वो हाँ कहाँ से थोड़ा आके, और कहाँ से भाई साहब 1.5 साल, मतलब 1-1.5 साल पूरे लगातार दमादम दमादम, मतलब एग्जाम निकालना है। पर पता है बात समझो, उसका पैकेज जो बजट था ना, स्ट्रांग था, पीछे नहीं हटा, मेहनत में पीछे नहीं हटा, पूरे पूरे सुबह जैसे सेंटर पे आना डेली, और रात को भाई साहब सेंटर से जाना, ये रूटीन बन गया था, पता है उन भाई साहब का। पूछना कभी उनसे, उन्होंने शायद हो सकता है बताया भी होगा, मैंने कॉल नहीं सुनी क्या आपसे डिस्कशन हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर मुझे इतना याद है, वो बच्चा सुबह आता था सेंटर पे, शाम तक बैठ बैठ के प्रैक्टिस करता था। और ये डाउट था पता है क्या, कि मैं सेट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं किस वाली ट्रेन से कहाँ चढ़ रहा हूँ, पता है, दूसरी ट्रेन के अंदर, ऐसे मान के चलो। लेकिन नहीं, फुल कॉन्फिडेंस से मैंने बोला था उसको, भाई साहब, और पूछ लेना चाहो तो आप, कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ, सारे एग्जाम निकालते जाओ, सब आप करो, आप आपको डिग्री की तरह एक्ट करेगा आपका आर्किटेक्ट पूरा आपका। कह रहा डिग्री नहीं मेरे पास आईटी की। भैया आईटी की डिग्री की तरह एक्ट कर जाएगा तुम्हारा ये सर्टिफिकेट पूरा, ठीक है। और वही हुआ भाई साहब, उस बच्चे ने इतनी शुरुआत करी खतरनाक वाली, जैसे ही आगे फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा। आज खुद खुद बोलते हैं इस बात को, पता है कि सर उस टाइम पे आर्किटेक्ट नहीं किया होता ना सर, सर भटक जाता, केवल आरएससीए से करके निकल गया तो उस टाइम पे मैं ना,
तो खुद कहता है सर भटक जाता उस टाइम पे मैं। सर वो अच्छा मौका था मेरे पास कि मैंने उस टाइम पे मर गिर के कैसे भी पैसा लगा के RSCA करके चला गया। अच्छा ऐसे कई सारे बच्चे मेरे पास जिन्होंने कोई जॉब नहीं करी, कुछ नहीं करी, पहले RSCA बने और फिर कंपनी में घुसे, लगा लो पहली जॉब पे बोलो। बट नो डाउट वो आज जब भी मिलते हो कहते हैं यार सर बहुत स्ट्रांग है सर, टीम के अंदर ना जब भी बैठता हूँ ना, टीम वाले सर मुझसे ना हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं सर, नॉलेज है मुझे खतरनाक वाली, नॉलेज है उन बच्चों को। लेकिन पता है आप उस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हर एक परिवार का, हर एक फैमिली का ऐसा बजट नहीं होता। आप क्या करो, आराम से पहले बट अपनी अलग होता जॉब है सर। पकड़ो। हाँ सबका देखो, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा ना पता है मेरा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। मैं आपको ये गाइड नहीं करूंगा कि नहीं आप सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे पैसे लेके आ जाओ, नहीं। ये गलत गाइडेंस होती है, बच्चे यहाँ से भटक जाते हैं, परिवार वाले ही परेशान होते हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं होता। आर्किटेक्ट ही बनना है ना बच्चे को, तो वो आप बच्चे को बोलो भैया आपने पहले पढ़ाई कर लिया आपने, अब पहले थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है। उसके लायक आपने 2-3 कोर्स कर रखे हैं, उससे आपको जॉब आराम से एंट्री आपको अभी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी हाँ उसमें लेकिन मेहनत आप अभी और करना, लिनक्स वाले पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कर पाए, स्क्रिप्टिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्क वाला पार्ट रेडी करो, क्लाउड में थोड़ा सा और रेडी करो उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। एंट्री मिल जाती है आराम से, नो डाउट, ठीक है। लेकिन पैरेलली चलते रहना, बहुत जल्दी उसे प्लानिंग मत करना, क्योंकि आपको पैसा फिर घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, बीच में आके आप ना फंस जाओगे, फिर ऐसे मान के चलो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे फिर। समझ रहे हो ठीक है, मेरी बात सही को, है। है ना। हाँ सर, ये आराम से चलो, अभी अब कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, अगली साल कर लेना, उसके अगली साल करना, बट माइंड सेट कर लो कि हाँ आर्किटेक्ट एक बार बनना है आर्किटेक्ट, उसकी वैल्यू अलग है यार। मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को, मैंने भी अगर आर्किटेक्ट नहीं किया होता ना, आप इतनी बात मान लेना, शायद मैं दिल्ली में इतने लोगों को कॉम्पीट नहीं कर पाता। आपको समझ आ रही है बात आपको भी। जी सर। शायद आर्किटेक्ट नहीं किया होता, चाहे राम सर का एग्जांपल ले लो चाहे किसी का भी, अगर आर्किटेक्ट नहीं बने होते तो लोगों को कॉम्पीट नहीं कर पाते। लोगों को कॉम्पीट कर पाए पता है सिर्फ किस बिहाफ पे, कि उस यंग एज में पता है मेहनत कर ली पहले, जो एकदम जवान खून था ना एकदम, उसमें मेहनत कर ली और वहीं पे सेटल हो गए अच्छे तरीके से। जैसे मान के चलो अब करते आप लेट हो जाते थोड़े से, अपनी जो एकदम शुरुआती एज थी ना उसी में खींच डाला सब कुछ आपने, बहुत जरूरी था उस टाइम पे वो। किसी बच्चे का और भी कोई क्वेरी है क्या। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा आप ये भी मत सर समझना, पता मेरा है कि एक्चुअली आर्किटेक्ट के लिए जैसे आपको में हम लोग गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर मेरा मैं अभी एक्चुअली किसी को ना बताता नहीं हूँ, वैसे पता है जनरली अपने मुंह से इस बात को। राम सर पता है खुद मेरे रियल ब्रदर हैं छोटे, ठीक है। पता है सर। लेकिन मतलब मैं कभी ऐसा किसी को बोला नहीं आज तक कभी, लेकिन आपको मैं अभी ऑन कॉल आपको बता रहा हूँ, 12th के बाद, ठीक है, सोचो डायरेक्ट आर्किटेक्ट तक पहुंचाना और वहां तक उतनी मेहनत कराना बच्चे को बिठा के और ट्रेनिंग कराना। अब आप ये मत समझो खाली आपने घर का कोई बच्चा था आपने उसको करा लिया आपने, नहीं भैया। मैंने बाहर वाले बहुत बच्चों को आर्किटेक्ट बना के भेजा है, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता लगी थी मुझे कि इसकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर भैया। और मैं भी चाहता तो मैं भी इनको भेज देता कहीं भी, ऐसे मार्केट में जाओ अपनी जॉब करो स्टार्ट करो, नहीं। क्या बोला, पहले मजबूती करो, आपको जो जरूरत नहीं है जॉब की, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम की दिक्कत नहीं है आपको, सारे बाउचर आपको अरेंज करके मैं दे रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी पे आपको करके दे रहा हूँ, तो आप करिए आराम से, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज उनमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, कोई पीछे वही रीजन रहा है, ऐसे मान के चलो आप ध्यान से। तो वो अलग नहीं है, जैसे मेरे लिए वो मेरे भाई हैं तो आप भी वही अलग नहीं हो, क्योंकि सब मेरे लिए मेरे बराबर होते हैं, मेरे बैच में सब बच्चे वही पढ़ते हैं। मेरा बैच में कोई मेरे घर का रिश्तेदार पढ़े या बाहर का बच्चा पढ़े, मैं सबको सेम तरीके से ट्रीट करता हूँ। बात मैं समझा रहा हूँ, काउंसलिंग की बात होती है कि राइट सब, मैंने अभी यही बोला था आपको याद करो, राइट टाइम पे राइट कोई पर्सन मिल जाए, वहां पर सही काउंसलिंग आपकी हो जाए और फिर आप उस पर चलना स्टार्ट कर दो, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। समय नहीं मिले आपको, सही बंदा नहीं मिले, सही बंदा मिला तो बहुत लेट मिला आपको, तो भाई साहब थोड़ी सी तो मारा मारी होती है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, बहुत यंग एज के बच्चों को भी मैंने RSCA बनाया है। मैंने क्या बनाया, ये लाइन तो मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे कहने से इतना तो मान लो कि मेहनत की है, पढ़ाई की है, और वो आगे चीजों को लेके चले हैं, ऐसे मान के चलो। माना, भरोसा किया था आंखों के ऊपर कि नहीं यार ये बंदा बोल रहा है, RSCA बना देगा चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो उस एक अच्छा एक बात याद करोगे, 2018 में 19-20 में आपको लगता है 1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते होंगे। 1.5-2 लाख रुपए उस पे लगाना किसी एक बंदे की जवान पे, मतलब कहने पे लगा देगा कोई बंदा ऐसे मजाक मजाक में, भाइयों। नहीं सर। नहीं लगा पाएगा। बट उस समय सोचो, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जितने बच्चे RSCA निकले थे, फिजिकल सेंटर जब क्लासेस चलती थी उस टाइम में RSCA बने लोग बहुत सारे, उसके बाद भी बच्चे RSCA बने कोविड के बाद भी। लेकिन हाँ, पॉइंट ये है कि
ट्रस्ट बिल्डिंग की खेल है पूरा, कि बच्चे को ट्रस्ट हो जाए एक बार और वो मेहनत करने लग जाए साइड बाय साइड। लेकिन हाँ, मेरा पता नहीं क्यों मन ऐसा नहीं होता कभी आजकल कि आप घर से पैसे लेके आओ माँ बाप से और फिर आरएससीए बनो। शायद मैं उसके साथ में सेटिस्फाई नहीं हो पाता। मैं मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यार ये बच्चा बीच में से बैक मार गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। बेटर होगा बच्चे को एक बार पहले सेटल करो, पहले मार्केट में चलना स्टार्ट करे वो, और फिर धीरे धीरे अपने दम पे करे आरएससीए, पता है और मजा आएगा उसको। बजाय घर वालों पे डिपेंडेंसी लेके घर वालों से डिपेंड होके आप करो, मुझे पता नहीं क्यों फील नहीं होता उसके अंदर। मुझे फीलिंग तब आती है आरएससीए बनने में, अपने दम पे करा है, अपने पैसे से करा है, अपने दम पे दाव खेला मतलब रिस्क ली मैंने अपने दम पे ना। सर वो रिस्क क्या है ना, आपको रिजल्ट भी देगी आगे जाके और मजा आएगा आपको। समझ रहे हो आप थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हाँ जी, हाँ जी। और आरएससीए बनने के लिए पता है किसी से बोलने की और कहने की जरूरत नहीं होती। सीधे अपने दम पे आप चालू हो जाओ। पैरेलली थोड़ी सी अपनी जो पैसा आपकी इनकम है उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट बचाना स्टार्ट कर दो। उसी अमाउंट से आप क्या करना स्टार्ट करो, धीरे घर वालों को बता दो बस कि मैं आरएससीए बनने जा रहा हूँ, आरएससीए की तैयारी कर रहा हूँ। कितना पैसा लगेगा क्या लगेगा पैसा, अगर अपने शुरुआत में कई बार ऐसा होता है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बात करता हूँ हमेशा। कई बार ऐसा होता है आपने पैसा पहले डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया आपने, क्योंकि घर वालों को ना तो पता कि आप कर पाओगे, ना उनको उस बंदे पे ट्रस्ट है जो करा पाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो शुरुआत के दौर पे ही आपको क्या मिल गया, एक नेगेटिव, एक सिग्नल मिल गया आपको। नहीं, मैं इसीलिए तो कहा था अभी आपको कि आरएससीए बनने के लिए मेरा डिसीजन नहीं चाहिए आपको, ना घर वालों का डिसीजन चाहिए आपको। आरएससीए बनने के लिए खुद का डिसीजन होता है कि मैं बनूंगा तो बनूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो डिसीजन घर वालों से ये लेना पड़ता है कि अगर आप उनसे पैसा लेके कर रहे हो तो उनसे डिसीजन लो पहले आप। अपने दम पे कर रहे हो तो हाँ एक बार बता दो कि मैं बनने जा रहा हूँ कोशिश मैंने स्टार्ट करी है इसकी। लेकिन हो सके तो ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना है, लाइट भाषा में एक्सप्लेन करना है जो उनको समझ में भाइयों आ जाए। अब तुम आरएससीए को पहले से उनको आईएएस की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हो सकता है पिताजी वैसे ही डर जाएं, मम्मी को वैसे ही डर लगे पता नहीं कहाँ किसकी बातों में आ गया, कहाँ पैसे फंसाने चल दिया है ना? तो वो वैसे ही मना कर देंगे। ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से माइंड सेट करके कि नहीं यार बहुत आराम से हो जाता है, आराम से पढ़ाई करते हैं, बहुत आराम से निकल जाते हैं पेपर सारे, इतना टफ नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। बशर्ते एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर खुद के अंदर कि नहीं यार अगर बंदा कोई बोल रहा है तो पैसे तो नहीं जाने देगा मेरे को, मतलब खराब। क्योंकि मेरा तो कोई पैसा नहीं पता है इस चीज का कि मैंने किसी की जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी लेके मैं फिर काम करूंगा ना उस चीज को लेके मैं। जब मुझे लगेगा, जैसे अभी भाई ने पूछा था सर कौन कौन से एग्जाम, मैंने कहा मैम जो करा सकते हैं जो करते हैं उनकी आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ मैं। दुनिया भर के बहुत सारे एग्जाम होते हैं डेट के भी, मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो मुझसे बिना पूछे वो एग्जाम बुक भी मत करो अपना, वो परचेज करो, पहले हमसे बात कर लो कि हाँ इसका पहले सोल्यूशन है, तो फिर उसको चलो आप आराम से काम करो। पैसा नहीं डूबेगा फिर आपका कहीं ना कहीं, है ना? तो अच्छा, कोई किसी बच्चे का और भी कोई क्वेरी तो बताओ मुझे। हाँ सर, मुझे एक पूछना था। जी बताओ दोस्त। सर एक्चुअली मैंने जॉब का किया था स्टार्ट डेस्कटॉप सपोर्ट से। तो हम्म। कंपनी में सर मुझे मिला कि रेड हार्ट में काम करने के लिए ऑफर मिला। हाँ। तो सर मैंने जस्ट 1 मंथ का कोर्स लिया था और कुछ नहीं। 1 मंथ का लिनक्स वाला कोर्स होता है ना? हाँ सर, ऐसे ही वो ऑफर हाँ। मिल गया था ऑफिस में ही, तो मैंने ऑनलाइन ऐसे पढ़ा और सर से कुछ टिप्स लेके स्टार्ट कर दिया। बट ठीक सर है। लिनक्स में अभी काम कर रहा हूँ। हाँ तो हाँ। सर काम करो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे नॉलेज भी नहीं है डीपली, कि कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो सर मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सर कैसे? देखो अभी रामसन काम ने किया अभी हूँ आपको बट ना, मेरे को रामसन ने मतलब वही चीज नॉलेज। बोली थी आपको याद है आज अभी, कि बच्चा काम ही कर रहा है, सैलरी सबकी आ रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, मतलब आपको डर लगता है काम करने में या फिर काम कर पाते हो। बेटर होगा दोस्त पता भी क्या करो आप, जैसे अभी आप काम कर रहे हो आराम से, ठीक है, उसी को ही पहले और ब्रशअप कर लो पहले। पहले ट्राई करो कि आरएससीएसए का जो एक एक्चुअल कोर्स है ना, कंटेंट आपका, 1 महीने वाला कोर्स ना करके ना कम से कम 3-4 महीने पहले रेड हैट लिनक्स एडमिन की ही तैयारी करो अच्छे तरीके से आप। उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना आपका वो हमेशा लॉन्ग टाइम काम आएगा, वैसे मान के चलना। जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले टॉपिक होते हैं ना अच्छा। उनको जैसे जल्दी जल्दी ना पढ़ के ना उनको डेप्थ में जा जाके एक एक टॉपिक पे रिसर्च करो बैठ के आप फिर, जो रेगुलर रूटीन्स वाले टॉपिक्स हैं। अब चाहे वो जैसे मेरे यहाँ पे कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो जैसे मैं खुद ही रेड हैट लिनक्स का सिलेबस तो मैं खुद ही कवर करता हूँ अपने हाथ से ना, आप मेरे वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं आप। या जैसे आपको और कोई टीचर, आपको कोई समझ आता है, आपको कहीं भी कोई और कोई बंदा पढ़ाता है लिनक्स एडमिन का सिलेबस, आप वहां से ज्वाइन करो। लेकिन कहीं से भी क्या करो, पहले शुरुआत आरएससीए की मत करो, पहले आरएससी ऐसे वाला जो सिलेबस है ना आपका सबसे पहला वाला, उसको पहले रेडी करो। और सीधे सीधे आर्किटेक्ट की तैयारी में मत लग जाना,
पहले एक क्लाउड पढ़ो, आप लिनक्स पढ़ो, क्लाउड पढ़ो, उससे पता क्या है, चीजें समझ में आएंगी कि आगे जाके इंफ्रा कंपनी का कैसे कंट्रोल हो रहा है। आपका एक लेयर आपका तैयार हो गया कि चलो जॉब के लिए तो मैं तैयार हूँ। अब सेकेंडरी बनाओ अपने स्किल को दोबारा से, यार अब आगे बढ़ता हूँ, एक बार स्पेशलाइजेशन करूंगा, फिर धीरे धीरे अपना आरएससी वाले ट्रैक को स्टार्ट कर लो पैरेलली आप, जब आपका बजट बने। अभी नहीं, अभी पहले केवल जो एक बेसिक स्किल है ना, उन पे वर्कआउट करो दोबारा से। सर जो क्लास कब स्टार्ट हो, कुछ ऐसे नया बैच सर है? हाँ, वो अभी आपको मैंने जो नंबर दिया ना चैट बॉक्स पे, आप उसको एक बार कॉल कर लेना, वो मैडम आपको एक बार बता पाएंगे कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है मेरा, और क्या मेरी टाइमिंग रहती है सारे बैच की ना, वो आपको क्लियर कर देंगे वहाँ पे सारी। ओके ओके, ठीक है डन सर। ना? वैसे आपको बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। जैसे भी आप काम भी कर रहे हो, ठीक है, सैलरी भी आ रही बड़ी आराम से, और ग्रो भी करोगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है ना, एक जैसे हमको खुद ही डर लगा रहता है कि यार मैंने कोर्स कहीं से किया नहीं, आधा अधूरा, पहले इसका एग्जाम निकालो आरएससीएस का, आप ठीक है। ट्रेनिंग करो पहले पूरी सही से, इसका एग्जाम निकालो, तो कम से कम आपको ऐसा फील होगा कि चल ठीक है यार, एक लेयर तो मेरी कंप्लीट कंप्लीट हो गई, फिर आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे दोबारा से ना। तो ऐसा ठीक करना स्टार्ट करो फिर आप। ठीक है सर। ठीक है ओके। भाई, कोई और किसी कोई क्वेरी है अभी आपका? अच्छा, जिन जो बच्चे क्वेरी नहीं पूछ पा रहे, मान के चलो फिर भी कोई क्वेरी उनकी है, ठीक है, तो मैंने जो नंबर दिया है ना, उस नंबर पे भले आप कल परसों जब भी आपको टाइम मिले, आप दोपहर में कॉल कर लेना आराम से, तो वो सर मुझसे मेरी बात आपकी बात करा देंगे, ठीक है। जहां भी कोई डिस्कशन करना होगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपकी क्वेरी को मैं समझ पाऊँ आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। और एक चीज मान के चलना कि मैं आपको कोई रॉन्ग गाइडेंस नहीं दूंगा, ठीक है, जो आपके मतलब हित में होगी ना, कि मतलब जहां से आपका कोई लॉस नहीं होगा आपका, और एकदम परफेक्ट आपका काम हो जाए आपका। थोड़ा सा मेरा मेरा सजेशन ऐसा रहता है, जहाँ पे मैं कभी अपने मतलब पड़ाव को भारी नहीं करता, आपकी बात को पहले आगे रखता हूँ, कि पहले आप अपने जो डिसीजन है ना, उसके हिसाब से काम करो हमेशा आप। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वाला हो सकता है आपको गलत डिसीजन दे दे, आपको ट्रेनिंग सेंटर वाला आपको गलत बता दे आपको, पर हो सकता है पहले आप अपना माइंड से, अपने मन से जो डिसीजन लोगे ना सुनने के बाद, वो ज्यादा अच्छा ले पाओगे, पता डिसीजन आप। सुन लो जैसे हमारी बात, आप यूट्यूब पे रिसर्च कर लो पहले आप अच्छे तरीके से, सुनो सुनो मतलब सबकी, करना अपने मन की बाद में कि हाँ मेरा मन क्या कह रहा है मुझे वो करना है। तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से कि हाँ मैं अपने जो डिसीजन लिया ना, अपने मन से लिया है मैंने, अब होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, कुछ और बताओ, कोई किसी का कोई क्वेरी है अभी आपका दोस्तों? किसी और की कोई क्वेरी है? अदरवाइज फिर हम लोग इस मीटिंग को फिर एंड करेंगे आज वाली को। सर मेरी क्वेरी है रिगार्डिंग वर्चुअलाइजेशन सर सर जी अमित जी बताइए, हाँ सर, बताइए। तो ये जैसे सर ने बोला ना कि हमें पहले केवीएम के थ्रू जाना चाहिए, देन वी कैन गो फर्दर। हाँ तो क्या हम ओपन शिफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केवीएम? देखो, डायरेक्ट केवीएम ना पढ़ के ना, अब अगर आपको ओपन शिफ्ट को आपको हैंडल करना है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जैसे रेड हैट लिनक्स आपने पढ़ रखा है, तो सीधे आप डॉकर पढ़ना स्टार्ट करो पहले आप। ओके ओके सर। डॉकर पढ़ोगे, कुबरनीटिस पढ़ोगे आप, और सीधे ओपन शिफ्ट को कनेक्ट कर लोगे आगे फिर आप। ऐसा ठीक कर है, सकते हैं? हाँ। फिर ओपन शिफ्ट के बाद, लेकिन वो पता कहना क्या चाह रहे हैं, कि जब जी। कभी समय मिले तो वर्चुअलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, ओपन शिफ्ट का वर्चुअलाइजेशन, तो या हम्म तो फिर आप कॉन्सेप्चुअली समझ लो उस टॉपिक को कि वर्चुअलाइजेशन ऐसे से आ चुका है। लेकिन हम्म अगर बैकएंड में जाना चाहो उसके, कि बैकएंड क्या है, कि रेड हैट ने यार पहले अपना वर्चुअलाइजेशन चलाते थे रेड वाले, फिर अपना ये ओपन शिफ्ट चलाते थे, तो ऐसा हम्म क्या हुआ कि इन्होंने वर्चुअलाइजेशन को और ओपन शिफ्ट को दोनों को मर्ज मार दिया। हम्म। सर हाँ मुझे इतना इतना आइडिया है कि जैसे मेरा हार्डवेयर रिसोर्सेज है, राइट? तो हाँ हाँ, उसको वर्चुअलाइज करने के लिए हम हाइपरवाइजर यूज करते हैं, उसके राइट ऊपर फिर हम वर्चुअल राइट मशीन बनाते हैं, फिर उसके राइट। अंदर जैसे राउटर बनाना है जैसे वर्चुअल राउटर। टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, टाइप 2 होता है, वैसे करके जो कॉन्सेप्ट है ना सारे आपके, उन्हीं एग्जैक्टली। को ही आगे जाके इस अभी जो कोर्स लॉन्च हुआ है ना अभी, रेड हैट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशंस वाला, जी। ऐसे मान के चलो वो सब मिक्सअप कर दिया है आगे जाके भैया, ऑल इन वन आपका अब एक ही सेटअप बनेगा, और यहीं से आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, मैनेज कर कर सकते हो। सकते अब हो सकता है उसमें कुछ लिमिटेशंस हो या कुछ ना हो, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या हैं। चीजें कैसे काम कर रही हैं। एक्चुअली सर ये नेटवर्क में मेरा कोर बैकग्राउंड नेटवर्किंग है, मैं नेटवर्किंग अच्छा, ठीक है। स्पेशलिस्ट हूँ सर। हम्म। सीसीआई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन परस्यू करता हूँ मैं। अच्छा, सीसीआई तो तक किया है आपने? हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है। नोकिया का किया है मैंने सर, नोकिया का किया है, एनआरएस ठीक टू है लैब। ठीक है ठीक है। तो सर मेरा बस ये है कि जैसे अभी मैं एसडीवैन में काम कर रहा हूँ, राइट? हम्म। तो अभी जो पहले राउटर स्विचेस थे, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड डिवाइस होती थी, डेडिकेटेड हार्डवेयर होता था। अभी उसको ठीक वो है ओवर क्लाउड मूव कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए सर एक गाइडेंस चाहिए नहीं, थी कि लेकिन फिर एक चीज है पता है क्या, आपको ओपन शिफ्ट जो वर्चुअलाइजेशन का कोर्स आप करते हो ना डायरेक्टली आप, जी। क्योंकि आपको नेटवर्क आता ही है, स्टोरेज भी आपको पता है मेरे हिसाब से। सर बेसिक उतना तो नहीं जितना। हाँ, लेकिन पता है रेट वर्चुअलाइजेशन डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, फिर आप आपको क्या करना पड़ेगा पहले,
डॉकर का जो कंटेनर कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम्म। शुरुआत वहां से करो फिर आप। ओके ओके सर। केवल पहले एक कोर्स ज्वाइन करो, राम सर खुद ही पढ़ाते हैं उसको, डॉकर, और जो कुबरनीज वाला कोर्स है ना, हम्म। वो वाइंड अप मार दो। वो वाइंड अप करते ही फिर एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप ओपन शिफ्ट निपटा दोगे आप। क्योंकि जो ओके डॉकर कुबरनीज है ना, वही आगे जाके क्या है आपका, एक तरीके से वो ओपन शिफ्ट वाला ट्रैक है आपके तरीके से, मान के चलो, ठीक है। ओके। ओपन शिफ्ट करोगे, फिर ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन को आगे जाके क्या करोगे आप? देखो एक बार। होता क्या है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में कोर्स को बीच में से स्किप कर जाते हैं, जी जी। आगे वाले कोर्स में घुस जाते हैं, ठीक है, हमारा पैसा भी बच गया, टाइम भी बच गया, बट शायद वो शॉर्टकट का तरीका होता है, वो सही नहीं होता, वही आगे परेशानी देता है कि यार टेक्नोलॉजी पढ़ भी ली, कुछ भी कर लिया, पर मजबूती नहीं आ रही। मजबूती इसलिए नहीं आ रही कि हमने पीछे का बेस छोड़ दिया उस टेक्नोलॉजी का हमने। सर तो एक और थे, एक और क्वेरी थी रिगार्डिंग नेटवर्क। तो नेटवर्क में से सर अभी हम ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम अच्छा, एंसिबल एक एक फ्रीक्वेंसी। सेकंड, मेरा एक डाउट है, सॉरी। जी। आपका जो अभी सर्वर जो डिप्लॉय हो रहे होंगे, वो शायद अभी वो शिफ्ट होके ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन पे आ रहे हैं सारे। सर ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हमारे नया प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने हाँ ये हाँ। बोला कि दे आर गोइंग टू मूव ऑन AWS क्लाउड। तो अच्छा। जितना, हाँ, जैसे पहले राउटर थे, एक डेडिकेटेड डिवाइस थी, हाँ डेडिकेटेड हाँ हार्डवेयर, हाँ वहाँ हाँ पे हम हाँ। राउटर यूज करते थे। अभी वो एक वर्चुअल राउटर लाइक CNF और VNF यूज करेंगे। ठीक है। तो वो AWS यूज करेंगे। वहां पे क्या यूज करें सर, ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। हाँ, तो एक काम करो, पता है अभी क्या, धीरे धीरे, जैसे देखो, एक अमेजन क्लाउड का भी आपने पढ़ रखा है, ट्रेनिंग आपने उसकी। आपके यहाँ से पढ़ा है मैंने, आपके यहाँ से पाइथन पढ़ा है, AWS पढ़ा है मैंने, लिनक्स पढ़ा है। तो एडब्ल्यूएस का बेस आपका जैसे एसोसिएट लेवल का तो बेस आपका रेडी हो गया होगा, हाँ जी, हाँ जी, पुष्कर सर से मैंने है पढ़ा ना? है सर। जी। हाँ। तो फिर आप क्या करो ना, जैसे अब मेरे हिसाब से पता है, आप डॉकर टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि डॉकर कहीं ना कहीं आगे आपकी कंपनी में अडॉप्ट होगा, सारी कंटेनर सर्विस डाली जाएंगी आपके यहाँ पे। ओके ओके धीरे धीरे सर। करोगे ना, अभी जैसे शुरुआत कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि पता है आगे जाके आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी लेवल की प्रोफाइल है आपकी अभी भी, ठीक है। जी तो जी अभी ऐसे ही आप और आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हो ना, मैं जी तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका सीसीआई तक आपने वहां पे कर रखा है सिस्को के अंदर, जी जी। तो एक बार एडिट का भी करो आर्किटेक्ट आप, और आप नहीं सर देखना वो, आप, मतलब कितना मजा आएगा आगे काम करने में। सर और सर अभी हाँ जैसे करंट प्रोजेक्ट में नेटवर्क ऑटोमेशन यूज हो रहा है, राइट? तो हाँ। वहां पे एंसिबल फ्रिक्वेंटली यूज किया, तो मैंने राम सर का क्लासेस मैंने ले रखी है एंसिबल। आप पहले ऐसा क्या मान था? के चलो, पता क्या, कि ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं मार्केट में जो भाई साहब सिस्को का सीसीआई तक कर रखा है, और हाँ जी इधर में अमेजन क्लाउड वगैरह पब्लिक क्लाउड की नॉलेज भी है, और भाई साहब इधर रेड हैट का भी उसने आर्किटेक्ट तक कर रखा है ना सर। जी जी। बहुत अच्छी वैल्यू बन जाएगी, ऐसे मान के चलो। सर मैंने मतलब CCI कंपनी में वैल्यू मिले ना मिले वो बात CCI अलग है, बट आपको सर्टिफाइड, खुद को जो कॉन्फिडेंस आएगा ना सर, वो बहुत अलग अलग लेवल का होता है। सर मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं CCI सर्टिफाइड नहीं हूँ, लेकिन नोकिया का नाम सुना होगा, नोकिया राउटर स्विचेस तो। वो समझ गया मैं सर, वो बराबर उसी के बराबर ही होता है, वही नॉलेज ही होती है। NRS2 लैब सर्टिफाइड हूँ, वही नोकिया हाँ, CCI। बहुत है सर वो। तो सर मेरा यही था कि क्योंकि जैसे अभी उसमें कोर नॉलेज तो आपको है ही है ना सारी, कैसे पूरा इंफ्रा कैसे काम कर रहा है कंपनी का। प्राइस और सर्विस प्रोवाइडर दोनों का है सर। हाँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर सर। तो सर वो मुझे ये गाइडेंस यही चाहिए थी सर कि अभी क्या मैं एंसिबल पे फोकस करूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है सर हमारी थोड़ी। एनसेबल तो ज्यादा दिन का कोर्स नहीं है ना, 1.5-2 महीने के अंदर एनसेबल लपेट दोगे आप आराम से, क्योंकि तो लिनक्स एडमिन अगर आपको आता ही है पहले से। सैटरडे संडे में पढ़ रहा हूँ सर, 2 घंटे हाँ, तो 3 घंटे। एनसेबल ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका, 1.5 से 2 महीने में आप एनसेबल की प्लेबुक बनाना, प्लेबुक रन करना सारा, प्लेबुक को अपनी डिमांड के हिसाब से मतलब उसको रेडी करना ना, सीख जाओगे आराम से, टफ नहीं बहुत ज्यादा वो। सर यही था, फिर मैं आगे देख रहा हूँ मैं और आपकी यही वीडियो। एनसेबल पता है आगे जाके फिर आपके कंटेनर टेक्नोलॉजी में आपकी बहुत मदद करेगा आगे जाके, ऑटोमेशन के अंदर आपकी। जी सर, मैं डॉकर कंटेनर सर मार्च से स्टार्ट कर पाऊंगा, क्योंकि हाँ, मैंने लेकिन मेरा आप अभी। ऐसे मान के चलना, आपका जो आगे का जो नया टारगेट है ना, जी वो सिर्फ एक ही कोर्स है जो आगे जाके परेशान करेगा, वो डॉकर कम्युनिटीज वाला है। उसको पहले अभी से स्टार्ट कर लो, प्रोजेक्ट जब ऑफिस में आएगा ना, तो जी। अभी से उसकी प्लानिंग में लग जाओ, अभी आप कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अच्छा, बाकी कोई भाई हो, किसी और कोई किसी की शंका समस्या क्या कहते हैं हिंदी में हाँ, कोई ये किसी के सर डाउट है? हाँ जी। सर महेश बोल रहा हूँ सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम लोग जी जी, बताओ ना। ये सर RSA की क्या फीस रहेगी सर टोटल? देखो, फीस में आपके क्या ना, दो फैक्टर हैं दोस्त। एक तो, अब जैसे आप मुझे, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आप उसमें जाओगे, वन शॉट वाले आरएचएलएस में जाओगे, तो आपको पांचों एग्जाम का वाउचर मिल गया, पांचों की लैब आपको मिल गई वन शॉट, आपको फिर उसकी प्राइसिंग अलग हो रही है, वो सस्ता पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि 1 लाख के आसपास मान के चलो आपको आरएचएलएस रेटेड ने दे दिया हमारे कहने से, ठीक है, मान के चलो एग्जाम्पल आप, मोटा मोटा, जी ठीक सर है। जी सर। तो आपको वहां पे 70,000 का फायदा हो गया, 70 नहीं, 90,000 का फायदा हो गया आपको। ठीक है उधर सर। 80 से 90,000 का वहां फायदा हो गया आपको उधर में।
अब जी इधर सर। में आप ट्रेनिंग करते हो, मान के छोटी छोटी मतलब 10-10 हजार की 5-5 हजार की ट्रेनिंग करते हो ले देके सारा, तो ऊपर से 50-60 हजार मान लो मोटा मोटा आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। वैसे एक्चुअल चार्ज अगर पूछो ना मुझसे आरएससीए बनने में कितना खर्चा आता है, तो सर 2 लाख से ऊपर का बजट होता है। बट शायद हम लोग कुछ ऐसा प्लान क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए कि यार जी सर। एक 60, एक 65 तक, एक 70 तक भी अगर बच्चा अगर मेहनत करे ना, तो वो आरएससीए बन जाना चाहिए। जी सर। तो सर भले ही इसमें वो ट्रेनिंग। पार्ट्स में ब्रेक ब्रेक करता रहे पैसा, ठीक है। लेकिन आरएचएलएस लोगे ना, उसमें बस एक लफड़ा है कि आपको आरएचएलएस का जो भी कॉस्ट है ना, वो वन शॉट पे करना पड़ेगा आपको। क्योंकि रेड हैट उसको एक्टिवेट नहीं करेगा वन शॉट जब तक आपका पूरा पैसा उनको जमा नहीं हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? और जी सर। वन बाई वन लोगे आप हमसे, जैसे क्या अभी एक करा दो, फिर 3-4 महीने बाद एक करा दो, तो उसमें एक एक का चार्ज आएगा। बस ज्यादा ज्यादा फर्क कितना आएगा? 4-5 हजार का, 4-5 हजार कॉस्ट का फर्क आएगा, इतना मान के चलो मोटा मोटा। सर एक क्वेश्चन और था सर समझ में इसमें जो आपको आया क्या क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर हाँ मैं समझ गया सर। हाँ। ये एक एक एग्जाम का एक अटेम्प्ट मिलेगा या फिर दो दो या अटेम्प्ट तीन? मिलता है, दो दो दो। ठीक जैसे है एक सर। आपने फ्रेश एग्जाम दिया, पहली बार आपने नहीं ठीक निकला, है। तो आप दोबारा उसको दे सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। और 2 बार में भी नहीं निकला मान के चलो, तो फिर हम्म। दोबारा से वही एग्जाम फिर परचेज करना पड़ता है, फिर हमको 2 अटेम्प्ट दोबारा से मिल जाते हैं। तो सर वो पूरी कॉस्ट देनी पड़ती है दोबारा? एक उसी एग्जाम की जो एग्जाम आप नहीं निकाल पाए बाई चांस। ठीक है, तो सर हर एग्जाम वाइज कॉस्ट मतलब फीस देनी होगी ना? अराउंड ऐसे मान के 20 के ऊपर ही जाती है मोटा मोटा। या फिर हमारे पास जैसे कोई ऑफर आ गया किसी एग्जाम के अंदर, कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो फिर जो चलता है आपको वो मिल जाएगा उसका। ठीक। बट ठीक है मोटा सर। मोटा मोटा ऐसे मान के चलो कि आरएससी बनते बनते हमारे 2-2.5 लाख रुपए पहले ऑलमोस्ट लग जाते थे, ऐसे मान के चलो, ठीक है। लेकिन अभी कुछ हम ऐसा प्लान कर रहे हैं आपके लिए, अगर कोई बच्चे आप में से अगर करने का प्लान करते हैं ना, हमारा खुद का मन है पता है क्या, कि यार लोगों को आरएससी बनना चाहिए, पता है, एक बार आर्किटेक्ट बनना चाहिए। पता है क्यों? हमको भी तो लगना चाहिए ना, हमारे यहाँ से कोई बच्चों ने आरएससी तक मतलब आर्किटेक्ट तक किया है, आपने बने आर्किटेक्ट आप, ठीक है। बट क्या आपने किसी को बनाया? मतलब हमारा भी तो एक वो रहता है ना अचीवमेंट हमारा, क्या आप किसी को आरएससी बना सकते हो? जैसे आप बोलोगे आप खुद तो बन गए, क्या दूसरे को बना सकते हो? तो मेरा भी तो एक अचीवमेंट होगा ना कि किसी बच्चे को मैं अगर अपने अंडर मॉनिटरिंग में रखता हूँ, गाइडेंस में रखता हूँ, और वो बच्चा अगर आरएससी बन के रेडी होके जाता है मार्केट में, सर मुझे भी तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना कि चलो जी हमारी सर। गाइडेंस के द्वारा ही कोई बच्चा आरएससी बन सकता है। और वो बच्चा जब भी मिलेगा, कभी बैठेगा सामने आके, यार आपको नहीं लगता यार वो कॉन्फिडेंस में बात करने में एक लेवल अलग होता है? जी सर। सर ये इसमें सर्वर हार्डनिंग और क्लस्टरिंग ये भी इंक्लूड है क्या सर इसमें आरसीए में? कोई भी 5 एग्जाम ले लो, आपके मर्जी, जो भी एग्जाम 5 जो हमारे पास अवेलेबल है ना 5, उनमें पांचों चॉइस आपको मिल जाएगी कि आपको आपका मन क्या क्या करने का है वो अभी कर लो आप। बाद में कभी ठीक है। आपको कुछ करना हो नॉलेज के हिसाब से, वो बाद में करते रहना फिर आप। जैसे समझो मेरे यहाँ से पहले जो बच्चों ने आरएससीए करा था, ठीक है, उन्होंने पहले 316 नहीं करा, ओपन शिफ्ट का वर्चुअलाइजेशन वाला, ठीक है। जी हाँ सर। भाई सर। अब वही जी सर। बच्चा जो आरएससीए बन चुका है ना, वो फिर मेरे पास आ रहा है लौट के, क्या सर वो ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन वाला कराओ मेरा। तो वो तो ऑलरेडी आरएससीए है, तो क्या वो रेडेट का आगे कोई कोर्स नहीं करेगा? करेगा वो। कैसे करेगा? धीरे धीरे ऑफिस के हिसाब से वो काम अपनी स्किल को क्या करता जाएगा, आगे मूवमेंट करेगा। और पता है एक बात बोलूं आपको, आरएससी एक बार बन जाओ बस, आप कैसे ले दे के पता है, आपकी खुद की आदत लग जाएगी, पता है आपको लत लग जाएगी, पता है क्या करने की आपको, एग्जाम निकालने की आपको। जी सर। और वो जो लत होती है ना, वो ऐसी गंदी लत लगती है, बच्चे को ये फील हो जाता है कि यार मैं जितने एग्जाम निकालता जाऊंगा ना, उतने मेरे रिज्यूम में बजट बढ़ेगा, उतनी मेरी बिडिंग बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं उसको ये फील हो जाता है कुछ दिन के अंदर कि नहीं, कंपनी के अंदर जब भी आईटी में काम कर रहा हूँ, हर साल अगर मैंने एक दो एग्जाम अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना यार, तो कहीं ना कहीं ऐसे मान के चलो मैं या तो रिलैक्स जोन में जाना चाहता हूँ, या मैं सेफ जोन में बैठ गया हूँ जाके ऑफिस में। अब मैं आगे मूवमेंट की जो चाह है ना, चाहत, वो शायद मैंने थोड़ी सी क्या कर दी है, सर। मतलब वो मैं सेटल हो गया हूँ, ऐसे मान के वो बच्चा कहीं ना कहीं फील कर चुका है कि मैं वेल सेटल्ड हूँ, अब मुझे बहुत ज्यादा कोई जरूरत। अच्छा ऐसा सर कर सकते हैं जैसे 7-8 साल आपने लगातार स्टडी करी, लगातार बहुत सारे एग्जाम निकाल लिए, और रिज्यूम में कम कम से कम आपके 20-22-25 एग्जाम हो गए आपके, धीरे धीरे, हैं। यस सर। अच्छा अब आप पता क्या बोलोगे, क्या आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 25-33 एग्जाम निकाल रखे हैं? दिमाग में बात आ गई होगी तुरंत आपके, यस सर। आ गई होगी ना? यस सर।
कैसे प्रूफ करूंगा आपको मैं? सर एक 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 क्वेरी और है सर मेरी। सर अच्छा, मैंने ये क्या है, ये बात आप मान रहे हो कि ऐसे बच्चे मेरे पास होंगे पक्का, होंगे सर, पक्का कि होंगे। जिन्होंने अपने करियर में रिज्यूम के अंदर 25-25 30-30 एग्जाम सर्टिफिकेशन रिज्यूम में लेके रखे हैं, और लिख रहे उनका हो। रिज्यूम जब देखते हो ना ऐसे ऐसे करके रिज्यूम, इंटरव्यूअर कहता है भाई कहाँ से स्टार्ट करना है इंटरव्यूअर, है क्या बोलता है पता है? सीधे बताओ प्रोफाइल ये है हमारे यहाँ पे, ऐसे से काम होता है, आप कर पाओ तो बताओ कब से ज्वाइन करना है। ऐसे डिस्कशन होता है उनके साथ, कोई इंटरव्यू नहीं होता। क्यों यस नहीं सर। होता? वो सामने वाला ना सीवी देख के समझ जाता है कि भाई मतलब इतना सब करना मजाक वाली चीज नहीं। नहीं है, मतलब कुछ तो करके आया होगा ना। और कंपनी की यस प्रोफाइल में काम भी कर रहा है बच्चा लाइव अभी, और आरएससीए बन के बैठा है। फिर आरएससीए के बाद भी रुका नहीं है भाई ये, फिर आगे करने बैठ गया आगे दोबारा से, ठीक है, फिर करता रहा लगातार बैठ के। सर नहीं, वो सीवी फिर बहुत अलग लेवल पे चला जाता है। उसमें तो केवल ऐसे मान के चलो, जस्ट एक मीटिंग में ना, एक जैसे कॉफी वाली मीटिंग होती है ना, वो डिस्कशंस टाइप के होते हैं, और जनरल आपके बस प्रोफाइल पूछी जाती है कि आप कंपनी में वहाँ क्या करते हैं, पीछे क्या काम किया, हमारे यहाँ पे क्या काम है जिसके लिए हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ वो आपकी मिलाव किया जाता है, चीज़ों का मैचिंग करी जाती है कि आप इसके लिए प्रोफाइल के लिए सुटेबल हैं नहीं है ये। या नहीं, जी बस ऐसे मान के चलो। आप ईमानदारी से समझो, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, अब मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ किसी का, शायद उनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने राम सर भी हैं। जी सर। उसका एक एग्जाम्पल राम सर इकलौते हैं कि हाँ, इतना जब से शुरुआत की उन्होंने पढ़ाई अपनी स्टडी, तब से लेके अब तक उस नंबर से वो क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे मान के चलो। मुझे नहीं, मैं देखो, मैं जनरली मैं इस बात को बोलता नहीं हूँ, ना मैं बताता किसी को, क्योंकि पता है क्या, लोग उसको ना अदरवाइज वे में लेके चले जाते हैं कि आपने घर का बंदा है, घर का बना दिया होगा आपने जुगाड़बाजी करके आपने। बट जी सर। जुगाड़बाजी नहीं होती। रेडेट के एग्जाम चाहे मैं निकालूं, चाहे राम निकाले, चाहे आप निकालो, चाहे कोई भी निकाले, रेडेट का एग्जाम आप ही देते हो और आप ही कैमरे के सामने बैठते हो, इस बात को मान लीजिए, इस बात को आप। जी सर। कोई जुगाड़बाजी नहीं होती, सिर्फ गाइडेंस वाली बात होती है, कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि कोई आपकी बात पे भरोसा करके पढ़ाई कर रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चाहे तो वो भी बैक मार सकता है, नहीं करना मुझे, हटाओ। नहीं करेगा भाई, जबरदस्ती थोड़ी कर लो किसी के साथ आप। बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, एक नहीं है, वो तो मेरे घर का एग्जाम्पल है। मेरे पास और भी हैं ऐसे जो अभी भी लगातार कंटिन्यू हमारे टच में हैं, और लगातार आगे अपनी स्टडी कर रहे हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सिर्फ इंटरेस्ट वाली बात होती है, और इंटरेस्ट ऐसा आ जाता है ना आगे जाते 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 जाते, ऐसा लगता है कि नहीं यार, आईटी में जब तक जिंदा रहना है तो सर्टिफिकेशन जिंदा रखेंगे मुझे। ये तो है सर आईटी में। सर एक क्वेरी है छोटी सी। हाँ बताऊं दोस्त। सर मैंने 2015 में आरएससी किया था, इसे 2000 ये आरएचएल 7 पे। 15 तो में? अच्छा आप, अच्छा। हाँ 15 में आरएससी किया था हम्म। इससे, आरएचएल 7 7 से। हम्म। तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा सर मुझे, हाँ या हाँ। फिर उसका नंबर चलेगा? भाई वो अब देखो, आरएससी का बेनिफिट तो मिलेगा आपको, लेकिन जी अब सर। आप जैसे आरएससी ये काउंट करोगे आप, जी सर। तो वो सर्टिफिकेट आपका ओल्ड हो गया, ऐसे मान के चलो। यस सर। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से आरएससी से आरएससी को रिन्यू कर सकते हैं वापस हम लोग। ठीक ठीक है सर। उन दोनों एग्जाम को एक बार रिन्यू करके और फिर सीधे सीधे 5 एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। और जी सर। दो प्रोसेस हैं उसके, मैंने बता दी आपको, या तो वन शॉट 1 ईयर वाले प्लान में चले जाओ आप, ठीक है। जी सर। अब जो आरएचएस मिलता है ना, उसमें तो 35-40 कोर्स मिलते हैं आपको एक साथ, वन शॉट। बट हम सारे थोड़ी कर सकते हैं उसमें से, हमको जो 5 पकड़ने हैं उन 5 की लैब ऑन करेंगे, और लैब ऑन करके पीडीएफ से प्रैक्टिकल करना वहीं से क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी शुरू कर दीजिए, ठीक। शुरुआत कर देंगे, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, जो भी बच्चा आरएससीए कर रहा है ना, वो टीचर पे डिपेंड नहीं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को। बस उसको टीचर की तो गाइडेंस चाहिए होती है, एक पुशअप चाहिए होता है पीछे से, पता है, बैकएंड से। लेकिन वो बच्चा खुद अपनी ईमानदारी से लग पड़ता है, और धीरे धीरे गाइडेंस में लेते 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 पेपर निकाल जाता है सारे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सर देखो, बात रही नॉलेज की, काम करते करते नॉलेज सबको हो जाती है, ये आप भी जानते हो इस बात को। शायद 10-12-15 साल पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं रही होगी, चाहे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। राम सर की बात करें तो उनको भी 15 साल पहले, 10 साल पहले इतनी नॉलेज नहीं रही होगी, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज क्या होती है, आगे बढ़ती है। सेम आप लोग पहले इंडस्ट्री में, जैसे अभी भाई साहब से सिस्को का इतना बड़ा सब कर रखा है, शुरुआत छोटी चीज से करते हैं पता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम क्या है ना, मजबूती देता है हमको, आगे बढ़ाता है कहीं ना कहीं चीजों को लेके। एकदम ऐसे मतलब समझो कि आरएससीए बन गए तो सर मतलब क्या आरएससीए बन के तीर तीर मार दिया आपने, नहीं। बस एक वो ग्रेड आपको मिल जाता है, बट काम करते करते नॉलेज बाद में ही होती है हमको।
क्या सही कह रहा हूँ मैं इस वाली बात को? यस मान सर। के चलो 5 एग्जाम अभी टीचर ने आपको पढ़ाए, सर समझाया, इंटरव्यू, आपने एग्जाम इंटरव्यू निकाल बहुत दिया, फायदेबल सर। चलो मान लिया, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी कहीं ना कहीं इंटरव्यूज के अंदर, आपको उसकी ग्रेडिंग भी मिलेगी, आपको वैल्यू काउंट होगी आपकी। बट क्या रियली आर्किटेक्ट हो गए आप? धीरे धीरे ऐसा मान लिया जाता है कि ये बच्चा उसकी तरफ चल दिया है, इसने रास्ता वो वाला अपना चुन लिया है। तो ये धीरे धीरे मूव ऑन करते करते वो आर्किटेक्ट वाले फीचर्स उसके अंदर ना आने क्या हो जाते हैं। हाँ भाइयों, वो स्टार्ट होते हैं ऐसे मान के चलो। लेकिन हाँ, वैल्यू वहीं से स्टार्ट होती है कि आरएससी बन तो जाओ पहले, और फिर उसके बाद नॉलेज लेना क्या कर दो वापस से, आप स्टार्ट कर दो, आपको मजा आएगा फिर आपको। ठीक है, ठीक है भाइयों फिर है। अच्छा, अगर किसी बच्चे की और भी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो मुझे बताएं आप लोग, अदरवाइज हम लोग मीटिंग हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि आपको भी कुछ ऑफिस वगैरह के काम वगैरह होंगे सबको। तो वैसे मेरा काफी हेल्दी डिस्कशन रहा है आज का, ठीक है, होपफुली आपका वो जो भी क्वेरी दिमाग में थी ना आरएससीए को लेके, मैंने शायद आज वाली मेरे सेशन में बहुत सारी आपकी क्वेरी क्लियर करी है, ठीक है। कुछ और अगर रहे तो मुझे बताएं प्लीज आप लोग भी। सर लाइनेक्स के सर बाद डायरेक्ट डॉकर और डॉकर कर सकते हैं ना लाइनेक्स के हम्म, बाद? देखो, मेरा लेकिन सजेशन पता है क्या होता है, कि लिनक्स एडमिन के बाद थोड़ा सा क्लाउड वाला पार्ट पढ़ना चाहिए। क्यों? एंड ऑफ द डे पता है, आगे जब इन चीजों को आप उठा के लेके जा रहे हो ना, इंफ्रा को, वो इंफ्रा कहीं जाके बनेगा पक्का। तो एक छोटा सा कोर्स 35-40 घंटे का कोर्स अगर आप कर लोगे ना, उससे क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। डन। लिनक्स आ गया, क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया, अब बन गया सर्वर आपके। अब सर्वर के अंदर आपकी सर्विस डाली जा रही है पक्का। तो ओके। ट्राई करो कि लिनक्स के बाद पहले एक छोटा सा क्लाउड निपटा दो, क्योंकि ये तो हर इंटरव्यू के अंदर अब कॉमन हो चुका है। ठीक है, लिनक्स और ओके। क्लाउड तो हो गया कॉमन। सीधे कहते हैं आपने एहसान नहीं किया, हमारे को पढ़ के आए तो आप कह रहा आपको आना चाहिए तो, है ना। लिनक्स और क्लाउड एक तरीके से क्या हो गया हमारे इंफ्रा के अंदर, कॉमन हो गया। आगे जो पढ़ते हो ना, वो कहते हैं कि हाँ अब बताओ आगे क्या आता है। ठीक है, तो वहां फिर आप डॉकर पढ़ोगे तो डॉकर लिनक्स वाला पार्ट अगर आपको आता है तो डॉकर पूरा समझ में आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है लेकिन सर। एक ओके। बार हाँ ये बोलो मुझे क्लाउड पढ़ना ही नहीं है, मुझे पब्लिक क्लाउड, तब भी डॉकर पढ़ सकता हूँ? हाँ, मेरा आंसर यस है कि डॉकर पढ़ सकते हो आराम से आप। लेकिन फिर बच्चे से पूछा जाता है कि इंफ्रा कहाँ बनाओगे आप? सर्वर तो कहीं तो बनेगा ऑफिस का आपका। तो सर्वर किसी प्लेटफॉर्म पे बनेगा, या तो फिजिकल पे बनेगा, या वर्चुअलाइज होगा, या क्लाउड पे होगा। तो एटलीस्ट एक क्लाउड पढ़ लेना चाहिए हमें साथ के साथ। ठीक है। ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है भाइयों। थैंक बाकी सर भाइयों, हाँ दोस्त बताओ, बताओ बताओ। सर मैंने आप सर शिव प्रसाद श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ मेरे पास 7 to 8 years एक्सपीरियंस है लाइनेक्स प्रोफाइल में। लिनक्स वाली प्रोफाइल में, आ, अच्छा। जी सर, मैंने आपके यहाँ से AWS और VMware का रखा है। VMware करा है आपने ना? हाँ, VMware भी कर लिया, AWS भी कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट किया है, ठीक है। कोर्सेज कंप्लीट किया है। हाँ हाँ, सर मेरे लिए क्या गाइडलाइंस होगी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। मुझे वो डिग्री बताओ, डिग्री में क्या कर रखा है आपने पहले? मैं MCA का रखा है सर। एमसीए करके, और आप टोटल आईटी में ही काम कर रहे हो तब से, अब 7-8 साल से? जी सर जी। तो इसमें आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम किससे पकड़ है आपकी, मतलब विंडोज आपको अच्छा आता है इसका मतलब? नहीं नहीं, विंडोज तो आता ही नहीं सर। नहीं तो ऑफिस में आप काम काम क्या क्या मिलता है आपको अभी फिलहाल? जैसे OS पर है, अभी मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट था जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर क्या था कि मेरे को VMware पर VMs क्रिएट करनी थी, डेटा प्रोविजनिंग सेंटर करनी बना थी। के देना, सारा इंफ्रा बना के हाँ देना बस हाँ, ना? हाँ सारा इंफ्रा बना के देना था। अभी मैं हम्म वैशाली में आयकर भवन का एक प्रोजेक्ट है, वहां पर हूँ मैं। तो वहां पर क्या है कि OS लेवल की है, जैसे हम्म, कि NFS सर्वर क्रिएट करना, माउंट पॉइंट क्रिएट करना, OA ठीक है। एजेंट इंस्टॉल मारना, हम्म। ये सब का काम है अभी फिलहाल। तो और उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज कर रहे हैं वो? हाँ, सारा RHCL यूज करते हैं। अरे चिल होगा ना वहाँ पे देखो कहानी वहीं फंस रही बार बार दोबारा आके, पता है राम सर ने भी शुरुआत में यही बोला था क्या, कि हम लोग जी वर्चुअलाइजेशन कितना भी पढ़ें, क्लाउड पढ़ें, आगे जाके एक बार आपको हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है कहीं ना कहीं आगे जाके ना, जैसे कोई पूछे कि प्लेटफॉर्म तो रेडी हो गया, प्लेटफॉर्म पे चलाओगे क्या? मशीन चलेंगे, मशीन में क्या है, ओएस है, ओएस के अंदर क्या है, आपकी एप्लीकेशंस हैं। तो फिर वो ओएस आपने अभी क्या बोला पता है, कि मैं वीएम बना देता हूँ, सेटअप कर देता हूँ, बस बात खत्म, आगे का काम मुझे उससे कोई मतलब नहीं नहीं है है। सर। अब वो लेकिन आपकी प्रोफाइल का नेक्स्ट लेयर है आपका, बशर्ते आपने जी करियर उल्टा स्टार्ट किया है आपने। आपने जी डायरेक्ट सर, पहले वही तो कंफ्यूज है। इंफ्रा वाला स्टार्ट किया है, कि इंफ्रा क्रिएशन का काम मुझे आता है, चाहे क्लाउड पे करा हम्म, लो चाहे फिजिकली मुझे डेटा सेंटर में वर्चुअलाइजेशन में करा लो, है ना।
जी जी। अब पकड़ो, कहानी स्टार्ट करो दोबारा लाइनेक्स के साथ आप। ओके सर। और तुरंत पता क्या करना, आगे बता रहा हूँ, एक जी। एजर क्लाउड का कोर्स करना, आपको फायदा मिलेगा उसका। ठीक है सर। तुरंत गूगल का कोर्स करना। क्यों, सुनो ध्यान ठीक है से। भाई। जिस भी जी। कंपनी में जाओगे, आपको डेटा सेंटर का हम्म, वीएमवेयर का जॉब मिल रहा है, तो वहां भी आपका सिलेक्शन होना है आराम से, क्योंकि लिनक्स आता है अब आपको, ठीक है। लिनक्स की जी। कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है। और जहाँ हम्म, क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हैं और कंपनी वाले ने बोला क्लाउड कौन सा है भैया, हमें नहीं पता, कहीं पे एजोर हम्म, मिल रहा है, कहीं अमेजन मिल रहा है, कहीं गूगल मिल रहा है, आपका रिज्यूम पता है, मल्टी क्लाउड वाला सीवी आपका रेडी हो गया। ओके सर। कई बच्चे इस बात को मानते नहीं, पता है कि मुझे अमेजन आता है तो मैं एजर क्यों पढूं, गूगल क्यों पढूं। मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपको 40-50 घंटे आपने अमेजन पढ़ रखा है, जी 30-35 घंटे अगर आप एजर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या मतलब कोई परेशानी हो जाएगी। और क्या अमेजन पे जो टर्म्स आप यूज करते हो क्लाउड में, क्या वो एजर पे जी। भी सेम नहीं है ऑलमोस्ट, क्या गूगल पे वो सेम नहीं है। अरे दुकान ठीक है वाले सर। अलग अलग है ना, वेंडर अलग अलग है, मतलब काम तो वही हो रहा है ना सारा ले के। जी जी। और अगर रिज्यूम में आप ये लिख दोगे कि मुझे अमेजन भी आता है, एजोर भी आता है, गूगल भी आता है, एसोसिएट लेवल का तीनों आते हैं मुझे, भैया उनको एसोसिएट लेवल का ही चाहिए होता है नॉलेज आपको। कि इंफ्रा, जैसे वो जी। बोले आपको कि इंफ्रा बताओ हम्म, एज्योर पे खड़ा कर दोगे हमारे कस्टमर का, हाँ सर कर दूंगा। गूगल पे कर दोगे, हाँ सर हम्म, बिल्कुल कर दूंगा। अमेजन पे बना दोगे, हाँ हम्म, बना दूंगा। अब आप क्या बोलोगे पता है, अमेजन पे तो बना के देखा यार, एज्योर पे कभी बना के नहीं देखा मैंने। तो हम्म, वो ना निकल गया ना मुंह से। जबकि जी पता है 30 घंटे का कोर्स नहीं होता है एज्योर 104 वाला, मुश्किल से पता है 30-32 घंटे जी। के अंदर बच्चा चाहे ना तो डेली रूटीन टास्क एज्योर वाले सीख सकता है। सेम गूगल हम्म, क्लाउड एसोसिएट का जो कोर्स होता है वहां भी 30-32 घंटे का कोर्स है, ले दे के सारा। एक बात बताओ, जी 40 घंटे हमारे अमेजन मान के चलो, बड़ा कोर्स है थोड़ा सा, एजर गूगल तीनों कोर्स करा, और 100 घंटे में अगर हमारे तीनों क्लाउड तैयार हो सकते हैं हमारे, तो क्यों नहीं करना चाहिए हमको। मैं तो ओके। हमेशा कहता हूँ मार्केट में, पता है क्या, कि आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में अभी, मल्टी क्लाउड का सीवी चलता है आजकल। बच्चे ने सीधे लिख रखा है भैया मुझे अमेजन भी आता है, एजोर भी आता है, गूगल भी आता है, लिनक्स भी आता है, नेटवर्क भी आता है, डेटाबेस भी आता है, मॉनिटरिंग भी आती है और स्क्रिप्टिंग भी आती है, लो जी। सर ये पूरा पता है आपको, देखने में एक एक कोर्स लग रहे हैं अलग अलग आपको, है ना। नहीं, कंपनी वाला इसको एक कोर्स काउंट करता है, कि आप इंफ्रा इंजीनियर हो मेरे यहाँ पे, कौन हो आप, नहीं आया समझ में आपको। भाई ये सर छोटे मैं छोटे 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 काम है, ये पता है कि हम्म, लिनक्स भी आता है, नेटवर्क भी आता है, डेटाबेस भी आता है, स्क्रिप्टिंग भी आती है। जो जिस दिन काम पड़ेगा ना उस दिन काम कर लोगे, कोर्स अलग अलग है देखने में, बट उनकी नज़रों में पता है पूरा क्या है, एक ये प्रोफाइल है, जिसको वो इंफ्रा हम्म, इंजीनियर कहते हैं वो लोग कंपनी वाले। ये ओके। मेरा एप्लीकेशन इंजीनियर है मेरे ऑफिस के अंदर, ये क्लाउड इंजीनियर है, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट है मेरा ये। बट भैया उसको लिनक्स भी आता है, नेटवर्क भी आता है, सब आता है उसको, जितना काम उसको प्रोजेक्ट में चाहिए होता है। क्या सही कह रहा हूँ मैं। हाँ सर देखने सही कह रहे में हैं सर। देखने में एजर अलग लग रहा है, अमेजन अलग लग रहा है, बट कंपनी वाला पता क्या कह रहा है, क्लाउड ही तो है तीनों। क्या कह रहा है, भैया क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब है मेरे यहाँ पे, क्लाउड पे काम करते हैं हम लोग, किस पे करते हैं। सर प्रोजेक्ट में आ जाओ, पहले प्रोजेक्ट में बताएंगे, कस्टमर जिसका आएगा वहां डालना पड़ेगा कस्टमर हमको। कस्टमर की हम्म, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेंडर सेलेक्ट किया जाता है, हमारे हिसाब से वेंडर कभी नहीं जाता। कि हम अमेजन पे काम करते हैं तो कस्टमर अमेजन के ही आएगा, जरूरी है, बताओ आप। हम्म, कस्टमर की हाँ सही कह रहे रिक्वायरमेंट अगर एज्योर पे फुलफिल हो सकती है तो कस्टमर एज्योर पे ही जाएगा, आप उसको अमेजन पे लेके नहीं जा सकते। अब पता है आपको, एक पता कब लगेगा कि कौन सा कस्टमर अमेजन पे जाता है, कौन सा एज्योर पे जाता है, कौन सा गूगल पे चला जाता है, पता कब पता पड़ेगा, जब तीनों पे प्रैक्टिस मारोगे, तीनों के कंपैरिजन करोगे, तीनों की प्राइसिंग देखोगे, तीनों का सर्विस मॉडल देखोगे, सब कंपैरिजन मारोगे, तब पता लगेगा अच्छा कि यार ये एज्योर पे क्यों चला गया माइक्रोसॉफ्ट का कस्टमर, है ना। जब ये सेम सर्विस अमेजन वाला देने को तैयार है, बट एज्योर में क्या अच्छी चीज है, जहाँ पे ये सर्विस वाला कस्टमर आएगा तो एज्योर पे ही जाना पड़ेगा, मैंडेटरी है उसके लिए। क्यों, ये वाली सर्विस अमेजन में मिलने को से तैयार। कुछ समझ में आ रही बात मेरी आपको। कस्टमर डिमांड के हिसाब से हमको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है कि वेंडर कौन सा होगा वो क्लाउड का मेरा। तीनों लोग दुकान खोल के बैठे हैं, अमेजन वाला कह रहा है मेरे पास आ जाओ, एजर कहता है मेरे पास आता, गूगल कहता है मेरे पास आ जाओ, नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेंडर क्या करा जाता है कंपनी में, सेलेक्ट किया जाता है। होपफुली आप तो भी लाइव काम कर रहे हो तो आपको तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब ये पता है कि मेरी कंपनी वीएमवेयर पे कब जाती है और अमेजन पे कब जाती है। क्यों भाई साहब, जी। है ना। हाँ सर। तो आप सर स्टार्ट मैं करो एक चीज दोबारा, जानना चाहता लिनक्स के साथ स्टार्टिंग करो दोबारा से आप, हूँ, वापस RCS से। है।
बस RSCSA वाला कोर्स बहुत अच्छे से करो, 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने जितनी दबा के मेहनत कर सकते हो। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाले कोर्स को दोबारा से स्टार्ट कर दो, उसी का पहले एग्जाम निकालो, और फिर तुरंत रुकना नहीं है। उसके बाद क्या करो, सीधे एज्योर भी कवर करो, गूगल भी कवर करो। पता क्यों? आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी इंफ्रा मैनेजमेंट की, कि कंपनी का ओके इंफ्रा सर। कहीं भी दे दो भाई, मैं खड़ा कर दूंगा इंफ्रा, आपका जहां दे दो पकड़ा दो। मल्टी मतलब इंफ्रा वाली प्रोफाइल आपकी रेडी है इसका मतलब। और आप यकीन से मान लो, आपका ऐसा CV अगर बना के भेज रहे हो किसी को, मुझे VMware डेटा सेंटर मैनेज करना आता है, अमेजन भी आता है, एजोर भी आता है, गूगल भी आता है, सब आता है, CV शॉर्टेज नहीं होगा आपका वहाँ पे, हो जाएगा सर। ऐसी बंदे तो चाहिए होते सर, हैं कंपनी के अंदर। AWS सर्टिफिकेशन अभी तुरंत कर ले या मतलब? नहीं, ओके। अभी जब आपको देखो जॉब चेंज नहीं करनी है आपको, जी। ठीक है, कंपनी वाले आपको कोई बेनिफिट देंगे नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट में नहीं। पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। पहले आप स्किल पे ओके। काम करो अब आप, कि पहले ओके। स्किल्स बढ़ाता हूँ और सर्टिफिकेट पता है कब निकालूंगा? एक, जब मूव करना है मुझे, उसी टाइम पे, उसी 2 3 महीने के अंदर एग्जाम निकालो सारे आप। अभी निकाल के रखने से कोई फायदा नहीं फिर उसका। नहीं बात समझ में आ रही है आपको? सपोज हाँ आपका जी। माइंड सेट है कि मुझे जून तक कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना आना कुछ भी, तो अभी एग्जाम जी। निकाले कोई फायदा नहीं है। जब आप रिज्यूम अप्लाई करने जा रहे हो उसके पहले 2 3 एग्जाम तुरंत 3 4 महीने के अंदर क्या करो, निकाल के खत्म करो, ताकि डेट सामने वाले को दिखनी चाहिए कि भाई साहब अभी तुरंत ताजा ताजा सारे एग्जाम निकाल के आया है, और नॉलेजेस बच्चे को, मतलब अभी तुरंत पढ़ाई करके आया अच्छी नॉलेजेस को। समझ रहे हो जी। बात को मेरी? ठीक है जैसे सर। अभी से आपको मान के चलो, आपका माइंड सेट है मुझे किसी कंपनी में रहना है, इसी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट में काम करना है, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट मेरी कंपनी को सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम्म। बट आपको लग रहा है कि सर्टिफिकेशन डाल दूंगा तो मेरा अप्रेजल बढ़िया हो जाएगा, तो हाँ मैं कह रहा हूँ अभी कर लो फिर आप। लेकिन जब लगे कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, तो अभी पहले स्किल पे काम करना स्टार्ट करो, फिर आप उस पैसे को हम्म। स्किल्स में यूज कर लो, और फिर सीधे एग्जाम में वन शॉट निकालना स्टार्ट करना एग्जाम बाद में आप। ओके। ओके। भाई बजट तुम्हारा लिमिटेड है, उस बजट को कैसे यूज करना है अब वो आपकी स्मार्टनेस है, कि पैसा लगाना उतना ही है, पर किसकी जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, कहाँ लगाना है। सर इसी को काउंसलिंग कहते हैं, पता है कि कौन सा पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना पैसा, कहाँ लगाएंगे तो बेनिफिट हमारा निकल के आ जाएगा। बस यही एक कला है, पता है इसे, इसको कला कहते हैं एक तरीके से, कि सामने वाले को ओके। वैल्यू दिखानी है, रिज्यूम भी अच्छा बना के दिखाना है, और बजट भी अच्छा हो जाए हमारा। तो ये थोड़ी काउंसलिंग का पार्ट है, इसको आराम से समझदारी से करो आप, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है दोस्त, ठीक है हाँ। भाइयों, बाकी आप सबके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, सबने इतना टाइम दिया, अभी 2 घंटे हो गए मुझे कम से कम आपसे बात करते करते। पर होपफुली शायद आप लोगों को काफी बातों का जवाब अभी मिल गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आपसे, हैं भाइयों? यस। ठीक है दोस्तों यस फिर, सर। है सबके लिए थैंक यू सो मच है। बाकी अब किसी को अगर और भी कोई क्वेरी किसी की बची है कुछ भी है, तो प्लीज या तो मेरा नंबर किसी के पास है तो मुझे मैसेज डाल के छोड़ दो, या मैंने जो चैट बॉक्स पे नंबर दिया है आप उनको उस नंबर पे मैसेज डाल के छोड़ दो कि मुझे सर से बात करनी है। कल परसों में जब भी मैं फ्री होऊंगा, मैं आज थोड़ा सा बिजी रहूंगा, थोड़ा सा भी शाम तक अभी, कल परसों में आपसे मैं पक्का, फिर जब भी कोई बात करना चाहोगे तो मैं कर लूंगा बात आपसे, ठीक है? ठीक है भाइयों, थैंक यू सो ओके। मच है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।